परीक्षित के भीतर एक और जिज्ञासा ने जन्म लिया। अपने गुरुदेव के समक्ष एक प्रश्न रख दिया। कहने लगा, गुरुदेव, आप कहते हैं कि प्रभु अपने भक्त की पुकार को सुनते ही दौड़े चले आते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, मानव जाति के लिए तो प्रभु दौड़े चले आते हैं, क्या कोई 84 लाख का जीव भी है जिसकी प्रार्थना को सुन, जिसके क्रंदन को सुन हमारे प्रभु दौड़े चले आए? जो ही सुखदेव जी ने सुना, कहने लगे, हां परीक्षित, अब मैं तुम्हें एक ऐसे जीव की गाथा सुनाता हूं जब उसके हृदय से क्रंदन फूटा, जब उसने करुण क्रंदन कर प्रभु को याद किया तो हमारे नारायण वैकुंठ को छोड़कर दौड़े चले आए। क्षीर सागर में त्रिकूट नामक पर्वत था जिसकी ऊंचाई लगभग 10,000 योजन है। चारों ओर से सागर की लहरें आकर उस पर्वत से इस प्रकार टकराती मानो उसके चरण प्रक्षालन कर रही हो। उसी पर्वत की तलहटी में एक घना जंगल था जिसके अंदर बहुत से पशु पक्षी और साथ ही साथ एक मदमस्त गजेंद्र निवास करता था। वह गजेंद्र जिसकी पदचाप को सुनते ही सभी के सभी पशु पक्षी जाकर छिप जाया करते थे। बड़ी बड़ी वनस्पतियों को, पौधों को अपने पांव से कुचलता हुआ बड़ा ही मस्त होकर विचरण किया करता था। एक दिन इसी प्रकार अपने कुटुंबियों के संग उस अरण्य में घूम रहा था कि अचानक प्यास सताने लगी। कमल की सुवासित गंध से ये समझ आ गया कि आसपास कहीं कोई सरोवर है। कुछ ही क्षणों में वो गजेंद्र उस सरोवर के निकट पहुंच गया। सबसे पहले उसने अपनी सूंड में पानी भरा और स्वयं को तृप्त किया। तदोपरांत अपनी सूंड में जल भर भर कर अपनी पत्नी, अपने बच्चों के संग जल क्रीड़ा में संलग्न हो गया। उसी जल के भीतर, उसी सरोवर में एक ग्रह रहता था। जब उसने गजेंद्र को इस प्रकार मदमस्त हुआ देखा तो ग्रह ने उसी क्षण गजेंद्र पर आक्रमण किया और उसके पांव को धर दबोच लिया। अकस्मात हुए इस हमले से गजेंद्र स्वयं को संभाल नहीं पाया और जोर जोर से चिंघाड़ने लगा। तट पर खड़े जो पत्नी, बच्चे, कुटुंबी हैं, वो बार बार गजेंद्र को उस ग्रह के चंगुल से मुक्त करने का प्रयास करने लगे। कभी अपनी सूंड में उसकी सूंड को पकड़कर उसे बाहर लाते, असफल हो जाते हैं। कभी अपनी सूंड से उसके दूसरे पांव को पकड़कर उसे बाहर लाने का प्रयास करते, तब भी असफल हो जाते हैं। इतनी अपार पीड़ा का अनुभव उस समय गजेंद्र को हो रहा था। उसने अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी, संपूर्ण बल से वो ग्रह के चंगुल से मुक्त होने का प्रयास करता रहा, लेकिन विफल हो गया। अब जब उसने अपने नेत्रों को उठाकर सरोवर के किनारे देखा तो क्या पाया? उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके कुटुंबीजन सब धीरे धीरे कर उसे छोड़कर जाने लगे। गजेंद्र मानो चिंघाड़ चिंघाड़ कर उनसे कह रहा था, तुम्हारे लिए मैंने अपना सारा जीवन दे दिया और आज तुम ही मुझे छोड़कर चल दिए। अरे कोई तो मेरी रक्षा करो, कोई तो मुझे इस ग्रह के चंगुल से मुक्त करो। लेकिन गजेंद्र की पुकार को सुनने वाला वहां कोई नहीं था। आज गजेंद्र को इन सांसारिक रिश्तों की नश्वरता का भान हुआ और कहते हैं ना, जिस समय इंसान इन रिश्ते नातों की डोरी को टूटता हुआ देखता है तब उसे याद आती है परम पिता परमात्मा की। और आज गजेंद्र के भीतर जो पूर्व जन्म के संस्कार थे वो जागृत हो गए। उसी कारण से उसे नारायण का स्मरण हो आया। नेत्र मूंद लिए उसने अपने और आज अपने प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हुए कहने लगा, हे श्री हरि, हे नारायण, आपको तो सर्वज्ञ कहा जाता है प्रभु, आप तो सर्व अंतर्यामी है प्रभु। मैं 84 लाख का निम्न जीव आज आपको बुला रहा हूं प्रभु। मुझे इस ग्रह के चंगुल से मुक्त करिए प्रभु, मुझे इस ग्रह के चंगुल से मुक्त करिए। अचानक गजेंद्र को याद आया कि वो तो 84 लाख का जीव है और प्रभु वो तो देवताओं द्वारा पूजित है। क्या प्रभु तुम्हारी रक्षा करने आएंगे? गजेंद्र ने कहा, हे श्री हरि, कहते हैं इस सारी सृष्टि के जन्मदाता आप हैं, आपने सारी सृष्टि का निर्माण किया है प्रभु, तो आपने ही मुझे जन्म दिया है ना प्रभु। बताइए प्रभु,
एक पिता की अगर कई संतानें हो तो क्या वो अपनी संतानों में भेद करते हैं? आज आपकी वही संतान, आज आपकी सृष्टि की वही कृति आपका स्मरण कर रही है प्रभु। मैं ये तो नहीं जानता प्रभु कि आपकी पूजा कैसे की जाती है, आपकी पूजा की विधि नहीं जानता प्रभु, बस भावों का थाल सजाया है, आस का दीप जलाया है प्रभु। आकर इस पशु की रक्षा कीजिए, इस गजेंद्र को इस ग्रह के चंगुल से मुक्त करिए प्रभु। सांसारिक रिश्तों की नश्वरता देख चुका हूं, बस आपका प्रेम देखना चाहता हूं श्री हरि। अब ये पीड़ा सहन नहीं होती प्रभु, इस देह में अब सामर्थ्य नहीं, आकर मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। मुझे इस ग्रह के चंगुल से मुक्त कर लीजिए प्रभु, मुक्त कर लीजिए। और ऐसा नहीं है प्रभु कि मैं ग्रह के चंगुल से मुक्त होकर जीना चाहता हूं, नहीं प्रभु नहीं। अब इस हृदय में जीने की अभिलाषा नहीं बची प्रभु। आप इस ग्रह के चंगुल से मुक्त कर मुझे अपने संग ले चलिए प्रभु, संग ले चलिए। हे श्री हरि, मेरी प्रार्थना को सुनिए प्रभु, मेरे करुण क्रंदन को सुनिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। मैं असहाय हूं प्रभु, मैं निर्बल हो गया हूं। हे दीनानाथ, अपने नाम को सार्थक करो प्रभु। मुझसे अधिक दीन और कोई नहीं होगा प्रभु, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। आंखों में अश्रु लिए गजेंद्र अपने प्रभु का स्मरण करता रहा, जोर जोर से चिंगाड़ चिंगाड़ कर अपने प्रभु को बुलाता रहा। हमारे श्री हरि ने देखा 1000 वर्ष बीत गए हैं और अभी तक गजेंद्र ग्रह के चंगुल से मुक्त नहीं हुआ। सभी देवता गजेंद्र की स्थिति को देख रहे हैं, लेकिन कोई भी उसकी सहायता के लिए नहीं जा रहा। उसी क्षण हमारे नारायण ने क्या किया, पादुका तक नहीं पहनी, तुरंत गरुड़ पर सवार हुए और चल दिए उस स्थान की ओर जहां गजेंद्र उन्हें पुकार रहा था। प्रभु ने शीघ्र अति शीघ्र गरुड़ से छलांग लगाई और जाकर गजेंद्र को मुक्त करने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही गजेंद्र को जल से बाहर लाते हैं, वो ग्रह भी साथ साथ बाहर आ रहा है। उसी क्षण प्रभु ने अपने सुदर्शन चक्र को धारण किया और उसी क्षण पहले ग्रह का वध किया और फिर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। हमारे श्री हरि ने अपने नाम को सार्थक कर दिया, केवल मानव जाति के लिए नहीं, अपने हर कृति के लिए। 84 लाख के हर जीव पर आज प्रभु ने अपनी दया दिखाई और गजेंद्र को सारूप्य मुक्ति प्रदान की और अपने धाम को लौट गए। सुखदेव जी महाराज जो परीक्षित को गजेंद्र मोक्ष की गाथा सुना रहे हैं, ये कथा कोई साधारण नहीं, ये गाथा कोई साधारण नहीं। गजेंद्र कोई और नहीं, गजेंद्र हम सब हैं। क्षीर सागर है ये संसार, त्रिकूट पर्वत है ये देह और गजेंद्र है जीवात्मा। आज जो गजेंद्र के जीवन में हुआ, जरा टटोलिए अपने जीवन को, जरा झांकिए अपने जीवन में। क्या हमारी स्थिति गजेंद्र जैसी नहीं है? हमने अपने प्रीत की डोरी को किससे बांध लिया? हमने अपने प्रेम के पात्र को किसे चुना है? टटोलिए। हमारे जीवन की भी सत्यता यही होगी जो आज गजेंद्र के जीवन की सत्यता है। उसने संपूर्ण जीवन, अपनी हर एक श्वास केवल उन रिश्ते नातों को सौंप दी जो जीवन के दुखों में उसे अकेला छोड़कर चले गए। हमारे जीवन की भी तो यही सत्यता है। हम भी तो अपना संपूर्ण जीवन अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए झोंक देते हैं, लेकिन अंततः परिणाम क्या निकल कर आता है? एक माँ है
अपने नन्हे से बच्चे को दुलार देती है, प्रेम देती है, उसके गीले बिछोने पर खुद सोती है लेकिन उसे सूखा बिछोना देती है, पालन करती है, पोषण करती है, उसे भोजन देती है लेकिन खुद भूखी रह जाती है। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होता है तब क्या होता है? वही बच्चा अपनी माँ को, अपने पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आता है और अपने जीवन के उस कर्तव्य से मुक्त हो जाता है। सज्जनों, ये केवल मात्र एक उदाहरण है। अपने आसपास और अपने जीवन में झांक कर देखिए, रोज का समाचार पत्र जो हमारे घर में आता है, जो न्यूज चैनल पर न्यूज आती है, ये आपको स्पष्ट बताएगी कि संसार के जो रिश्ते नाते हैं कैसे हैं, खोखले हो चुके हैं। हर रिश्ते में से, हर नाते में से एक दर्द भरा क्रंदन सुनाई देता है, एक पुकार, एक टीस सुनाई देती है। क्योंकि ये रिश्ते, ये नाते केवल मात्र स्वार्थ की बैसाखियों पर टिके हैं, खोखले हैं भीतर से, और हम सारा जीवन गजेंद्र की ही भांति इन्हीं के संग अपने प्रीत की डोरी बांधे रखते हैं और इन्हीं का ही पोषण करते रहते हैं। सज्जनों, सच कहें तो हमसे अधिक मूर्ख कोई नहीं होगा। एक बार एक राजा, जिसके मन में ये भाव उठा कि क्यों ना अपने राज्य में सबसे बड़े बुद्धिमान और सबसे बड़े मूर्ख व्यक्ति को ढूंढा जाए, मंत्री को आदेश दे दिया गया। विद्वान को ढूंढना कोई कठिन नहीं था। परीक्षण हुआ और विद्वान सामने आ गया, लेकिन मूर्ख को ढूंढना कठिन था। मंत्री को जब कोई नहीं मिला, रास्ते में एक फकीर दिखा और फकीर को उठाकर राजा के पास ले आया। कहने लगा, महाराज, यही सबसे बड़ा मूर्ख है। राजा ने क्या किया? राजा के पास 2 छड़ी थी, एक उसने विद्वान को दी और दूसरी मूर्ख को दे दी, और उन दोनों से कहा, जब तुम्हें अपने से अधिक कोई विद्वान मिले और तुम्हें अपने से अधिक कोई मूर्ख मिले तो उन्हें ये छड़ी दे देना। विद्वान भी चला गया और फकीर भी चला गया। समय चक्र घूमा और राजा मृत्युशैया पर आ गया। उसने विद्वान और मूर्ख दोनों को बुलाया ताकि उनसे पूछूं कि क्या उन्होंने वो छड़ी किसी को आगे भेंट की। विद्वान और मूर्ख दोनों सामने खड़े हैं। विद्वान से पूछा तो कहने लगा, महाराज, बहुत बड़ा विद्वान मिला था, मैंने वो छड़ी उसे अर्पित कर दी। राजा खुश हो गया। फकीर की ओर देखा, फकीर से पूछा, आप बताइए, क्या आपसे अधिक मूर्ख आपको कोई मिला? फकीर ने कहा, महाराज, आपके प्रश्न का उत्तर बाद में दूंगा, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप बैठकर मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? आप इस प्रकार शैया पर लेटे क्यों हुए हैं? जैसे ही सुना, राजा कहने लगा, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मुझे लगता है अब मैं शीघ्र ही परमात्मा के घर चला जाऊंगा। फकीर ने कहा, अच्छा, तो फिर कौन कौन आपके साथ जा रहा है? कहाँ है आपकी पत्नी? कहाँ है आपके बच्चे? बुलाइए, वो सब आपके संग जा रहे होंगे ना। राजा ने कहा, अरे नहीं नहीं, कोई साथ नहीं जाता परमात्मा के घर में, वहां तो अकेले ही जाना पड़ता है। फकीर ने कहा, अच्छा, जो आपने इतना धन दौलत का अंबार लगाया है उसमें से तो कुछ साथ जा रहा होगा। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है तू ही सबसे बड़ा मूर्ख है। अरे, जब हम भगवान के घर में जाते हैं, जब मृत्यु के आगोश में सोते हैं, तब ना परिवार साथ जाता है ना धन साथ जाता है, वहां तो अकेले ही जाना पड़ता है। जैसे ही फकीर ने सुना, फकीर ने छड़ी ली और राजा के हाथों में रख दी। राजा ने देखा, बड़ा आश्चर्य में भर गया। कहने लगा, ये छड़ी तुम मुझे क्यों दे रहे हो? फकीर ने कहा, महाराज, क्योंकि आपसे बड़ा मूर्ख, आपसे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं होगा। जो साथ नहीं जाने वाला है, जो संग नहीं जाएगा, उस भगवान के घर जाने के लिए आपने क्या इकट्ठे किया? वो सब जो आपने इकट्ठा किया वो तो यही छूट कर जा रहा है। जिसके लिए आपने संपूर्ण जीवन लगा दिया वो आपके साथ नहीं जा रहा। बताओ, सबसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। सज्जनों, टटोलिए, ये कहानी यूं ही नहीं लिख दी गई। हम भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। जो संसार का सबसे अटूट रिश्ता था, जो सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता था, हमने उससे ही डोरी नहीं बांधी।
वो रिश्ता कौन सा है? वो रिश्ता है परमात्मा का, वो रिश्ता है प्रभु का। अगर प्रेम करना है, प्रीत की डोरी बांधनी है, तो बांधिए प्रभु के श्री चरणों से। देखिएगा फिर जीवन में कितना आनंद आता है। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन। एक साधारण से तुलसीदास थे, अपनी पत्नी के प्रेम में डूबे हुए थे और सारे संसार के लिए उपहास का विषय बने हुए थे। लेकिन जैसे ही जीवन में गुरु आए, उन्होंने तुलसीदास को प्रभु का दर्शन करवा दिया, प्रभु से उनकी डोर को जोड़ दिया। और फिर क्या हुआ? जो उपहास का विषय थे वो पूजनीय बन गए और गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में उनकी पूजा होने लगी। सीखिए इतिहास से, वो अशोक जिसने धन और वैभव के लिए कितने लोगों की हत्या की, रक्त की नदियां बहा दी, लेकिन फिर भी सुख की किरण को कमा नहीं पाया। धन के अंबार पर बैठा है, लेकिन फिर भी व्याकुल रहा, अशांत रहा। लेकिन जिस समय महाबुद्ध जीवन में आए, उसके जीवन को सुंदर मार्गदर्शन दिया और उसे प्रभु से कनेक्ट कर दिया, प्रभु से जोड़ दिया। उसकी प्रीति प्रभु से हो गई और वही चंड अशोक फिर महान अशोक में परिवर्तित हो गया। खोलिए इतिहास को और पढ़िए विभीषण की कहानी, जो रावण की लंका में रहता था, लेकिन उसका जीवन कैसा था? जैसे दांतों के बीच में जीवा, हमेशा आकुल व्याकुल परेशान रहता। लेकिन जिस समय हनुमान जी जीवन में आए, प्रभु राम से प्रीति करवा दी और जब श्री राम के पास पहुंचे तो श्री राम ने संबोधन क्या दिया? लंकाधिपति। विभीषण को प्रभु ने स्वतः ही सब कुछ प्रदान कर दिया। यह है प्रभु की प्रीति, यह है प्रभु का प्रेम, उनकी दया। सज्जनों, हम ऐसा नहीं कह रहे कि आप अपने संसार के रिश्ते नातों से मुख मोड़ लो, नहीं सज्जनों। लेकिन साथ ही साथ हम ये कहना चाहते हैं, इन रिश्ते नातों को भी निभाओ, लेकिन जो सबसे अटूट रिश्ता है उसका स्वाद भी तो चख लो। जो प्रभु अपनी दोनों भुजाएं फैलाकर हमारा आलिंगन करने के लिए तैयार खड़ा है, जरा जाकर उसके हृदय से भी लग जाओ। आपको देखने में भले ही ये मंच साधारण लगे, लेकिन ये मंच साधारण नहीं। बांके बिहारी यहां खड़े हैं और अपनी दोनों भुजाओं को खोलकर आपका आवाहन कर रहे हैं कि आओ और आकर मुझसे अपनी प्रीति की डोरी को जोड़ लो, मुझसे प्रेम कर लो। एक बार उस प्रभु से प्रीत कर कर तो देखिए। ये समय है उस प्रभु को पाने का, ये समय है अपने राम के गुणगान का, ये समय है अपने कृष्ण से प्रेम करने का। उठिए, मोह की नींद को त्यागिए और जाकर राम की भक्ति करिए, कृष्ण की भक्ति करिए। यही हमारे संतों महापुरुषों ने समझाया। मानव जीवन एक अवसर है उस प्रभु से मिलने का, उस प्रभु से प्रीति करने का, उस प्रभु के श्री चरणों में अपने प्रेम की डोरी को बांधने का एक अवसर है, एक सुअवसर है। सज्जनों, कहीं यह मत सोचिएगा कि संपूर्ण जीवन हम इस संसार में बिता देते हैं, जब अंतिम समय आएगा तो हम प्रभु को याद कर लेंगे और प्रभु के चरणों से अपनी प्रीति की डोरी को बांध देंगे। अगर मन के अंदर ऐसा प्रश्न है, अगर मन के अंदर ऐसी भावना है, तो इस भावना को निकाल दीजिए, क्योंकि अंतिम समय आप जिस कार्य को करना चाहते हैं उसे कर नहीं पाते, क्योंकि उस समय एक्शन लेने का समय खत्म हो चुका होता है। हमारी स्थिति उस समय जानते हैं कैसी होगी? जैसे एक मेंढक की थी। एक बार एक डॉक्टर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक बड़ा सा वेसल लिया और उसके अंदर पानी में एक मेंढक को डाल दिया। मेंढक उस पानी के अंदर उछलने लगा, आनंद लेने लगा। डॉक्टर ने क्या किया? उस जो बर्तन था उसे आंच पर रख दिया। धीरे धीरे आंच लगी और टेम्परेचर बढ़ने लगा, पानी गर्म होने लगा। मेंढक को महसूस हुआ कि कुछ गर्म हो रहा है, लेकिन वो फिर भी फुदकता रहा, उसने एक्शन नहीं लिया। लेकिन जिस समय टेम्परेचर 100 डिग्री पहुंच गया तो क्या हुआ?
मेंढक समझ गया कि इस पानी से बाहर निकलने में भलाई है, लेकिन जिस समय एक्शन लेना चाहा वो एक्शन ले नहीं पाया और मर गया। इसे कहते हैं द बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम। अगर हम ये सोचते हैं कि मृत्यु के समय ईश्वर का स्मरण करेंगे, तब इस हृदय से ईश्वर का स्मरण नहीं निकलेगा। तब इस हृदय से वही भावना निकलेगी जिसका संपूर्ण जीवन हमने अभ्यास किया है। समय अभी है, यही बेला है उठने की, यही समय है जागने का, और जागकर उस प्रभु के संग अपनी प्रीत निभाने का यही अवसर है, यही बेला है। उठिए, जाकर पूर्ण सद्गुरु के चरणों में बैठिए और उनसे प्रभु प्राप्ति का मार्ग प्राप्त करिए और अपने समर्पण को, अपने भावों को, अपनी श्रद्धा को अपने प्रभु के चरणों में अर्पित कर दीजिए। गजेंद्र मोक्ष की गाथा केवल परीक्षित के लिए नहीं थी, समस्त मानव जाति के लिए थी। गजेंद्र कोई साधारण नहीं था, पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न राजा था, तपस्या में लीन था। अगस्त्य ऋषि आए, उनका अभिवादन नहीं किया, इसलिए श्राप को पाया और जड़ योनि में आया। ग्रह भी कोई साधारण नहीं था, हुहु नाम का श्रेष्ठ गंधर्व था, देवल ऋषि का अपमान किया और श्रापित होकर ग्रह योनि में आया। हमारे श्री हरि ने लीला खेली और ग्रह और गजेंद्र दोनों का उद्धार कर दिया और संपूर्ण मानव जाति के लिए एक मार्गदर्शन स्थापित कर दिया। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को गजेंद्र मोक्ष की गाथा के उपरांत समुद्र मंथन की गाथा सुनाते हैं। तदोपरांत मत्स्य अवतार की गाथा है। उसके पश्चात वे नवम स्कंद की ओर बढ़ रहे हैं, जहां पर सबसे पहले वर्णन आता है मां गंगा के अवतरण का। मां गंगा इस धरा पर कब आई, कैसे आई, कौन लाया, आइए इस कथा को ध्यान से सुनते हैं। सगर राजा चक्रवर्ती सम्राट थे, जिनके हृदय के भीतर एक दिन एक भाव ने जन्म लिया और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ के अनुसार एक अश्व को खुला छोड़ दिया जाता है। राजा सगर ने भी यही किया। जैसे ही एक अश्व को खुला छोड़ा गया तो क्या हुआ, वो अश्व कहीं गुम हो गया। न जाने वह गुम हुआ या किसी ने चोरी कर ली। सगर के पुत्र उस अश्व की खोज में निकल पड़े। कोई यहां देख रहा है, कोई वहां देख रहा है, हर एक कोना, हर एक जगह, हर एक स्थान ढूंढ लिया गया, लेकिन कहीं भी वो अश्व नहीं मिला। कह सकते हैं कि संपूर्ण धरा को टटोल लिया गया, लेकिन कहीं भी वो अश्व प्राप्त नहीं हुआ। ढूंढते ढूंढते, खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम पहुंच गए। कपिल मुनि ध्यान में लीन थे। उन सगर पुत्रों ने देखा कि कपिल मुनि के पास में ही वो अश्व खड़ा है। यज्ञ पशु, यज्ञ अश्व, कपिल मुनि के आश्रम, यानी हो ना हो यही वो चोर है जिसने हमारे अश्वमेध यज्ञ के अश्व की चोरी की है। अरे कितना उद्दंड है ये, कैसा नराधम है ये, कैसे ढोंग कर रहा है, और देखो हमारे अश्व को चुराकर यहाँ ध्यान कर रहा है। बिना कुछ सोचे, बिना समझे, बिना विचार किए, बस उन्होंने अपने मुख से कितने ही कटु शब्द, कितने ही कठोर शब्द और कितने ही अपमान से भरे शब्द कपिल मुनि के लिए कह दिए। ज्यों ही इस प्रकार बार बार कपिल मुनि के लिए अपमानित भरे शब्दों का उपयोग किया, कपिल मुनि के नेत्र खुले, और जैसे ही कपिल मुनि के नेत्र खुले, उनके तेज अग्नि में जलकर सगर पुत्र समाप्त हो गए, राख की ढेरी बन गए। सच कहें तो सज्जनों, आज जो सगर के पुत्र राख बने हैं, ये केवल मात्र अपने कुकर्मों के कारण बने हैं। जो मुख से कटु शब्द कहे, जो मुख से कठोर शब्द कहे, यही वापस लौटकर उनके जीवन में कलेश बनकर आ गए। स्वामी विवेकानंद जी बहुत सुंदर कहते हैं, एवरी विशियस वर्ड विल रिबाउंड। हमारे मुख से जो भी गलत शब्द, कठोर शब्द, कटु शब्द निकलते हैं इस मुख से, वो इस ब्रह्मांड के भीतर स्टोर हो जाते हैं, और फिर एक दिन वही शब्द लौटकर हमारे पास आते हैं, लेकिन एक बड़े विस्फोट के साथ आते हैं, एक बड़े कलेश के साथ आते हैं।
ये बिल्कुल वैसे है जैसे एक छोटा सा बच्चा है। मान लीजिए वो वन में से जा रहा है, अचानक उसे किसी की आहट हुई। आहट होते ही वो डर गया और डर के मारे उसने थोड़ी जोर से पूछा, कौन है? क्योंकि घना वन है इसलिए वहां से इको में क्या सुनाई दिया, कौन है? वही शैली, वही शब्द, वैसा ही स्वर, वो और कांप गया और फिर से बोला, अरे कौन है, सामने तो आए। फिर से पलटकर वैसी ही प्रतिध्वनि हुई। दौड़ता हुआ डर के मारे मां के पास गया। मां से जाकर कहा कि वन में आज कोई मिल गया, जैसा मैं कहता हूं वो वैसा दोहराता है। मां ने कहा, बेटा वन तुम्हारा दुश्मन नहीं, वन तुम्हारा मित्र है, उसे मित्र की भांति आवाज लगाना। बच्चा अगले दिन गया, वन के भीतर जाकर बड़े प्रेम से आवाज दी, अरे मित्र कैसे हो? प्रतिवाद में क्या ध्वनि सुनाई दी, अरे मित्र कैसे हो? बड़ा प्रसन्न हो गया। उस वन की ही भांति ये संपूर्ण सृष्टि है। हम इस सृष्टि के भीतर, इस समाज के भीतर हम अपने मुख से जैसे शब्द उच्चारते हैं वही प्रतिध्वनि हमें सुनाई देती है, वैसा ही प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। अब तो हमारे वैज्ञानिकों ने भी इस बात को प्रमाणित कर दिया है। उन्होंने कहा, आपके मुख से जो भी शब्द निकलते हैं उन शब्दों का जो ब्लूप्रिंट है वो ऊर्जा तरंगों के रूप में इस वायुमंडल में ठहर जाता है। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो ऊर्जा तरंगे इस वायुमंडल में स्थित हो गई उन्हें कोई नष्ट नहीं कर सकता। इसी के आधार पर हमारे वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 5000 वर्षों पूर्व जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया, आज भी वो ऊर्जा तरंगे इस वायुमंडल में, इस एटमॉस्फेयर में हैं। अगर हम उन ऊर्जा तरंगों को पकड़ लें, उन्हें डिकोड कर लें, तो आज हम एक बार पुनः जगत गुरु कृष्ण की आवाज को सुन सकते हैं, उनके स्वरों को सुन सकते हैं। सज्जनों, इस ऊर्जा तरंग का एक और पक्ष है कि ये ऊर्जा तरंगे एक क्लोज्ड लूप में घूमती है। जैसे हमारा ये ब्रह्मांड है, ये क्लोज्ड सर्किट है। आप ब्रह्मांड के एक पड़ाव से यात्रा करनी आरंभ करें, आप अंत में उसी पड़ाव पर आकर पहुंचेंगे, ये निश्चित है। इसी तरह जब हमारे मुख से शब्द झरते हैं कटु कठोर, गलत बातें हमारे मुख से निकलती हैं, तो यही बातें जाकर वायुमंडल में ठहरती हैं और फिर लौटकर एक बड़े विस्फोट के साथ हमारे समक्ष आती हैं, हमारे जीवन में आती हैं। इसलिए शास्त्र ग्रंथों ने कहा, इसलिए महापुरुषों ने कहा, पहले सोचो फिर बोलो। पहले एक बार सोच लो कि इस मुख से क्या निकालने जा रहे हो, क्योंकि जैसे शब्दों का उच्चारण करोगे वैसा ही प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। इसलिए आज के बाद अगर इस मुख से गलत शब्दों का उपयोग करोगे तो याद रखिएगा, यही गलत शब्द इस वायुमंडल में ठहर जाएंगे और एक दिन आपके जीवन पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। वही दुष्प्रभाव जो आज सगर के पुत्रों पर पड़ा और वे जलकर राख हो गए। सगर के पुत्र वापस नहीं लौटे, उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को भेजा। अंशुमान भी अपने चाचा लोगों को ढूंढने लगा और तब उसकी दृष्टि पहुंची कपिल मुनि के आश्रम की ओर, जहां पर वही अश्व बंधा हुआ था। लेकिन इस बार वो भूल नहीं हुई जो सगर के पुत्रों ने की। अंशुमान बड़े ही दया भाव से, बड़ी ही करुणा के साथ कपिल मुनि के समक्ष हाथ जोड़े और प्रार्थना भरे स्वर में बोला, हे महात्मन, आंखें खोलिए और मुझ पर उपकार करिए। ये जो अश्व बंधा है ये किसका है, मुझे बताइए। कपिल मुनि ने नेत्र खोले और इस बार उन्होंने उत्तर देते हुए कहा, ये अश्व तुम्हारा है, ये अश्वमेध यज्ञ का ही अश्व है, इसे ले जाओ। जैसे ही अंशुमान उसे ले जाने के लिए आगे बढ़ा, तभी उसके मन में प्रश्न उठा। कहने लगा, महात्मन, क्या आपने मेरे चाचा लोगों को कहीं देखा है?
उस समय कपिल मुनि ने राख की ढेरी की ओर इशारा किया, वो है तुम्हारे चाचा। जैसे ही अंशुमान ने यह स्थिति देखी, उसने कहा, हे महात्मन, मेरे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा, मुझे उपाय बताइए। जैसे ही अंशुमान ने प्रार्थना की, कपिल मुनि ने कहा, जाओ, हो सके तो गंगा को धरा पर लेकर आओ, क्योंकि गंगा की पावन जलधारा से ही इनका उद्धार होगा और संपूर्ण समाज का कल्याण होगा। अंशुमान ने सुना कपिल मुनि का वचन है और उसे पूर्ण करने के लिए वो गंगा का आवाहन करने लगा। मां गंगा की तपस्या में लीन हो गया। मां गंगा को प्रसन्न नहीं कर पाया, जीवन का अंत हो गया। तदोपरांत अंशुमान के पुत्र दिलीप ने तपस्या आरंभ की। दिलीप भी असफल रहा और फिर दिलीप के पुत्र भगीरथ ने तपस्या की। इस बार ज्यों ही भगीरथ ने तपस्या की, मां गंगा प्रसन्न हो गई और भगीरथ के समक्ष प्रकट हो गई। भगीरथ ने मां गंगा का दर्शन किया, कहने लगा, मां, हमारे पूर्वज तुम्हारा आवाहन करते करते अपने प्राणों का त्याग करके चले गए। हे मां, आओ और आकर मेरे पूर्वजों का उद्धार करो। मां गंगा ने कहा, नहीं भगीरथ, मैं इस धरा पर नहीं आ सकती, क्योंकि मेरा प्रखर वेग ये धरा सहन नहीं कर पाएगी और ये खंड खंड में विभाजित हो जाएगी। भगीरथ ने कहा, मां, कपिल मुनि ने वचन दिया है, उनका वचन असत्य तो नहीं हो सकता। हे मां, मेरे पूर्वजों का उद्धार करने तुम्हें आना होगा मां। और देखो ना मां, इस संपूर्ण सृष्टि को देखो, ये तुम्हें बुला रही है मां, आकर इसका कल्याण करो। मां गंगा ने सुना। मां गंगा ने कहा, ठीक है भगीरथ, मैं अवश्य आऊंगी, लेकिन एक शर्त है, अगर शिव मुझे अपनी जटाओं में धारण कर ले तो मैं अवश्य इस धराधाम पर आऊंगी। भगीरथ ने कहा, मां, महादेव हमें निराश नहीं करेंगे, मैं महादेव से प्रार्थना करूंगा। पहुंच गए सीधे कैलाश। त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, रक्षति प्रभु रक्षति। हे महादेव, हे भोलेनाथ, आज ये भगीरथ आपके समक्ष प्रार्थना लेकर आया है। प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु, पूर्वजों का उद्धार कीजिए, समाज का कल्याण कीजिए। भगवान शिव ने कहा, बुलाओ गंगा को धरा पर, हम अपनी जटाओं में उसे स्थान देंगे। भगवान शिव अपने स्थान पर उठ खड़े हुए। भगीरथ ने आंखों को मूंद लिया और उसी क्षण मां गंगा का आवाहन किया। मां, भगवान शिव आपकी प्रतीक्षा में है मां, वो जटाएं खोलकर खड़े हैं। मां, अपने पावन जल से इस धरा को कृतार्थ कर दो। मां, देखो इस धरा की स्थिति, ये कैसे प्राण विहीन हुई पड़ी है। अकाल के कारण लोग भूखे मर रहे हैं, प्यास के कारण लोगों का जीवन जा रहा है। देखो मां, किस प्रकार कंकाल, मानव का जीवन कंकाल बनता चला जा रहा है। मां, देखो चारों ओर कैसे शमशान जैसा दृश्य बन गया है। हे गंगा, हे मां, अपनी कृपा दृष्टि इस धरा धाम पर डालो मां। हे मां, शीघ्र इस धरा पर आओ मां। हे मां, शीघ्र इस धरा पर आओ। मां गंगा धरा पर उतर आई और भगवान शिव की जटाओं में समा गई। भगवान शिव की जटाओं में तो समा गई। भगीरथ ने फिर से आवाहन किया शिव के समक्ष, हे प्रभु, अपनी इन जटाओं को अब खोल दीजिए और गंगा को इस धरा पर बहने दीजिए। भगवान शिव ने कहा, जाओ भगीरथ, तुम आगे आगे जाओ, गंगा तुम्हारा अनुसरण करेगी। भगीरथ आगे आगे चल दिए और मां गंगा भगवान शिव की जटाओं से निकलकर भगीरथ का अनुसरण करने लगी। भगीरथ जा पहुंचे कपिल मुनि के आश्रम और जैसे ही उस राख की ढेरी को गंगा का स्पर्श मिला, पूर्वजों का उद्धार हो गया। केवल पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, संपूर्ण धरा आज मां गंगा के स्पर्श से आनंदित हो गई। बंजर भूमि पुनः खिल उठी। सारी धरा में चारों ओर केवल हर्ष उल्लास छा गया। भगीरथ अपने संकल्प में आज विजय श्री हो गया। वो युवा भगीरथ जिसने केवल अपने पूर्वजों का उद्धार नहीं किया, उसने संपूर्ण मानव जाति का कल्याण भी किया। संपूर्ण समाज के उद्धार के लिए जो उसने संकल्प धारण किया, उस संकल्प में विजय श्री हुआ। यही होती है एक युवा की शक्ति और यही होता है एक युवा का संकल्प। कहते हैं
कि जब भी देश पर काले काले बादल मंडराने लगे, उस समय केवल युवा शक्ति ही है जो प्रचंड प्रभंजन बनकर उन सभी बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है। खोलिए इतिहास को, खोलिए वैदिक कथाओं को, खोलिए उपनिषदों की कथाओं को। हर कथा, हर पड़ाव आपके समक्ष यही उदाहरण रखेगा कि जब भी एक युवा ने संकल्प लिया तो उसका संकल्प हमेशा पूर्ण हुआ। हमेशा युवाओं ने अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए एक अच्छा मार्ग चुना और उसमें अपना सहयोग दिया। कथाएं हो वामदेव की या सानुश्रवा की, जिन्होंने जन क्रांति का बिगुल बजा दिया, या फिर बात करें उनकी जिन्होंने सद विचारों और सत प्रेरणाओं का प्रचार करने का बीड़ा उठाया, और वो थे सत्यकाम और सुकेशा, जिन्होंने अपनी यौवन अवस्था के सारे सुखों को तिलांजलि दी और प्रचार प्रसार में जुट गए। या फिर बात करें उसकी जिसके अत्याचारों से सारा समाज प्रताड़ित था और उसका नाम था कार्तवीर्य। उसका वध करने वाला कोई और नहीं, युवा परशुराम थे। दस्युओं के आक्रांत से जो आर्य संस्कृति प्रताड़ित थी, उस संस्कृति के लिए काम करने वाले अगस्त्य मुनि युवा थे, जिनके समक्ष विंध्याचल पर्वत भी झुक गया उस युवा की शक्ति के आगे। भगवान श्री राम, जिन्होंने रावण के आतंक को खत्म करने का बीड़ा उठाया, उस समय श्री राम युवा अवस्था में थे और उन्होंने एक ऐसा आंदोलन छेड़ा जिस आंदोलन के द्वारा उन्होंने कितने दुष्टों का अंत कर दिया। जिस समय भगवान कृष्ण और बलराम मथुरा नगरी में पहुंचे और कंस के आतंक को खत्म किया, उस समय भगवान श्री कृष्ण कौन सी अवस्था में थे? युवा अवस्था में। अतीत को थोड़ा सा कूरे दो, जब हमारा देश गुलाम था, जिन देश भक्तों ने अपनी भारत मां की आजादी के लिए अपने जीवन को ही होम कर दिया, वो युवा कौन थे? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जो हंसते हंसते अपनी मां के लिए फांसी के फंदों पर झूल गए। उनकी मां ने कहा, बेटा तेरा विवाह कर देती हूं, घोड़ी पर चढ़ा देती हूं। उन देश भक्तों ने डंके की चोट पर अपनी मां के सामने कहा, मां घोड़ी नहीं चढ़ूंगा, अपनी मां के लिए, अपनी भारत भूमि के लिए फांसी के फंदे पर झूल जाऊंगा, लेकिन घोड़ी नहीं चढ़ूंगा। ये है युवा शक्ति। महर्षि अरविंद, जिनके जीवन का एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल है, एक जीवन की बहुत सुंदर घटना है। बहुत से भाषाओं का ज्ञान था उन्हें। पिता की बड़ी इच्छा थी कि ये बड़ा पढ़ लिख जाए और बड़ी अच्छी पदवी पर बैठ जाए, लेकिन अरविंद को हमेशा भारत मां की पीड़ा चुभती रहती थी। उन्हें लगता था कि मैं अपनी भारत मां को कब गुलामी की जंजीरों से मुक्त कर दूंगा। घर वालों ने, पिता ने बहुत समझाया, अरविंद पढ़ लिख ले, अच्छी पदवी पर बैठ जा, फिर भारत मां के लिए बहुत कुछ कर लेगा। अरविंद ने कहा, यह बताइए, क्या प्रतिभाशाली होने का यही अर्थ है कि इंसान स्वार्थी बन जाए, उसकी सारी संवेदनाएं ही खत्म हो जाएं? मेरी भारत मां गुलामी की जंजीरों में जड़ी है और आप चाहते हैं कि मैं ऊंची पदवी पर बैठ जाऊं, अपनी भारत मां के लिए कोई संघर्ष ना करूं? ये नहीं हो सकता। इस अरविंद ने अपने जीवन को अपनी मां के लिए अर्पित किया है और ये हर श्वास से अपनी मां की सेवा करेगा। अपने घर वालों, संबंधियों, अपने पिता की हर बात को दरकिनार किया और बढ़ गए अपने भारत मां की सेवा के लिए। यह है युवा शक्ति। सज्जनों, आज के भारत को युवा भारत कहा जाता है क्योंकि आज इस भारत में उन युवाओं की संख्या बहुत अधिक है जो हर असंभव को संभव कर सकते हैं। इसलिए आज एक महाप्रश्न है कि जो युवा शक्ति भारत की है, ये वरदान है या भारत के लिए एक चुनौती बन गया है? अगर समाज के गलियारों में झांक कर देखें, अगर आसपास के वातावरण में युवाओं की ओर निहारें, तो क्या पाएंगे? आज की युवा शक्ति अपनी शक्तियों से अनभिज्ञ है, ड्रग्स के आदी हो गए हैं,
नशा ले रहे हैं, शराब पी रहे हैं और फिर उस शराब के नशे में झूमते हुए, बेहोश हुए वो लोगों की हत्या भी करते हैं और लोगों पर अत्याचार भी करते हैं। आज जो सबसे ज्यादा चारित्रिक पतन हुआ है वो किसका हुआ है? युवाओं का। आज जो सबसे ज्यादा ड्रग्स, कोकीन और शराब का सेवन कर रहा है वो कौन है? युवा शक्ति। आज जो सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, वो करने वाला कौन है? युवा शक्ति। आज जो सबसे ज्यादा क्राइम जन्म ले रहा है, इस क्राइम को करने वाला कौन है? युवा शक्ति। क्या यही है युवा की पहचान? हमने तो सदैव सुना कि युवा शक्ति देश की रीढ़ की हड्डी होती है। वही राष्ट्र बलवान होता है जिसकी तरुणाई सबल होती है। अगर हमारी तरुणाई ही ऐसी हुई, अगर हमारे देश की रीढ़ की हड्डी ही ऐसी हुई, तो बताओ भारत उन्नति कैसे करेगा? कैसे हमारा समाज उत्थान करेगा? कैसे हमारे समाज के विकार दूर होंगे? कैसे हमारे समाज की बुराइयां दूर होंगी? कैसे हमारा समाज सुंदर बनेगा? मैं आपसे प्रश्न करती हूं, बताइए क्या है कोई इस प्रश्न का उत्तर? गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। वे कहते हैं कि भले ही आज की युवा शक्ति पथभ्रष्ट हो गई है, भले ही आज के युवा अपनी शक्तियों से अनभिज्ञ हो गए हैं, बस जरूरी है कि उन्हें उनकी शक्तियों का ज्ञान करवा दिया जाए, उन्हें उनकी शक्तियों का बोध करवा दिया जाए। श्री महाराज जी ने कहा कि जो मानव, जो युवा ड्रग्स, नशा, कोकेन इनके चंगुल में फंस चुका है, उसे इस नशे से मुक्त कर दो तो देखना वो कितना सुंदर समाज की रचना करेगा। हमने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव नशा तो एक ऐसी बीमारी है जिसने सारे समाज को ग्रस लिया है, कैसे इस नशे के प्रभाव से हम इन युवाओं को मुक्त करेंगे गुरुदेव, कैसे होगा? गुरुदेव ने कहा हम एक प्रकल्प आरंभ करेंगे जिसका नाम होगा बोध, जो युवाओं को उनकी शक्तियों का बोध करवाएगा, जो समाज में से नशे को खत्म कर देगा। और सज्जनों, गुरुदेव के कुछ शिष्य इसी प्रोजेक्ट का नाम लेकर गुरुदेव के पास पहुंच गए और उन्होंने इसे नाम दिया बोध, ड्रग अब्यूज एलिमिनेशन प्रोग्राम। जैसे ही गुरुदेव ने सुना, श्री महाराज जी ने कहा नहीं, इसका नाम होना चाहिए ड्रग इरेडिकेशन प्रोग्राम। हमें इस बीमारी को संपूर्ण जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। जो पास में बैठे शिष्य थे उन्होंने कहा गुरुदेव, बाहर के लोगों की तो ऐसी साइकोलॉजी है, वो कहते हैं कि अगर बुराई को छोड़ना है तो धीरे धीरे छोड़िए और एक दिन ये स्वतः ही छूट जाएगी। महाराज श्री ने कहा बुराई कभी धीरे धीरे नहीं छूटती, बुराई को छोड़ने के लिए आपको संकल्प लेना होगा और ये संकल्प तब ले पाओगे जब आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी। श्री महाराज जी ने कहा जानते हो विल पावर की हिंदी क्या होती है? पास में बैठे शिष्यों ने कहा आत्मशक्ति। महाराज श्री ने कहा बस वो आत्मशक्ति जागृत करने की जरूरत है, और जैसे ही आत्मा के जागरण से, ब्रह्म ज्ञान से वो आत्मिक शक्ति जागृत होगी, देखना संपूर्ण समाज नशे से मुक्त हो जाएगा, संपूर्ण समाज सुंदर बन जाएगा। श्री महाराज जी ने कहा युवा वो शक्ति है, अगर उसे उसकी शक्तियों का बोध करवा दिया जाए तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं, वो सब कुछ संभव कर सकता है। महाराज श्री सदैव अपने प्रवचनों में एक कहानी सुनाया करते हैं, एक सच्ची घटना सुनाया करते हैं, और वो घटना है दक्षिण कोरिया की। दक्षिण कोरिया में जिस समय स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन चल रहा था, उस समय बहुत से युवा उस संग्राम के भीतर कूद गए, और उस संग्राम के भीतर जो सबसे आगे आकर खड़ा हुआ वो कौन था? एक ऐसा युवा जिसके पिता पुलिस अधिकारी थे। बहुत बड़ा एक जुलूस निकाला गया, सारे के सारे स्वतंत्रता सेनानी जोर जोर से जयघोष लगा रहे थे,
उस समय अपने पुत्र को सबसे आगे देखकर वो पुलिस अधिकारी अपने पुत्र के पास आया, उसे खींचते हुए घर में ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। वो युवा जो अपने देश को आजाद करवाने का बीड़ा उठा चुका था, जिसने संकल्प धारण कर लिया था, वो अपने पिता के द्वारों को भी लांघ गया, खिड़की से बाहर कूद गया और जाकर अपने मित्रों के संग फिर से उस रैली में सम्मिलित हो गया। पिता ने देखा, ये नहीं माना, हाथ में झंडा उठाए सबसे आगे चलता चला जा रहा है। आला अधिकारियों के कहने पर पिता फिर से गए, अपने पुत्र को समझाया, बेटा ये झंडा नीचे रख दे वरना मुझे तेरा हाथ काटना होगा। बच्चा अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। वो युवा उतनी ही शक्ति के साथ फिर से जय जयकार लगाने लगा। पिता मजबूर था, विवश था और उसने अपने पुत्र का हाथ काट दिया और झंडा नीचे गिर गया। जानते हैं उस युवा की शक्ति कैसी थी, उसका संकल्प कैसा था? उसने दूसरे हाथ से झंडा उठा लिया और आगे बढ़ गया। आला अधिकारियों ने फिर से कहा और पिता को अपने पुत्र का दूसरा हाथ भी काटना पड़ा, लेकिन वो युवा वहां भी नहीं रुका। उसने अपने मुंह से वो झंडा उठा लिया और फिर से चल दिया। जब पिता ने अपने पुत्र के ऐसे संकल्प को देखा, अपनी वर्दी को उतारा और उन स्वतंत्रता सेनानियों के साथ आगे बढ़ गया और वो भी उस शक्ति से परिचित हो गया कि युवा के अंदर कैसी शक्ति हुआ करती है। श्री महाराज जी कहते हैं, अगर युवा संकल्प धारण कर ले तो वो ना केवल स्वयं के जीवन को सुंदर बनाएगा, वो सारे समाज को सुंदर बनाने का बीड़ा उठा सकता है। युवा वो है जिसके अंदर वायु जैसी अपार शक्ति है। वो चाहे तो अपने लक्ष्य को हर हालत में पा सकता है, वो चाहे तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने शीश को भी भेंट चढ़ा सकता है। अगर युवा तैयार हो गया तो समाज अपने आप सुंदर बनेगा, समाज अपने आप सुदृढ़ बनेगा। इसलिए आइए युवाओं, इस मंच पर आप देख सकते हैं श्री महाराज जी ने भगवाधारी अपने युवा संत सेनानी तैयार किए हैं। ये संत सेनानी आज सारे युवाओं को जगाने चले हैं। आओ, आकर हमारे संग मिलकर, आओ, एक और एक मिलकर अब 2 नहीं बनेंगे, एक और एक मिलकर अब 11 बनकर इस सारे समाज को सुंदर बनाएंगे, इस राष्ट्र को सुंदर बनाएंगे और संपूर्ण विश्व में शांति का नाद कर देंगे। आओ हम आपका आवाहन करते हैं। एक सच्ची घटना है। एक बार महात्मा बुद्ध की एक बड़ी सी मूर्त थी जो देखने में मिट्टी की लगती थी। उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा रहा था। अचानक रास्ते में मूसलाधार वर्षा होने लगी और जैसे ही बारिश की बूंदें उस मूर्त पर पड़ी तो क्या हुआ, देखते ही देखते उस मूर्त पर जो मिट्टी की परत चढ़ी हुई थी वो दूर हो गई और नीचे से एक चमकता हुआ स्वर्णिम बुद्ध की मूर्त निकल आई। लोग हैरान रह गए कि जिसे आज तक हम साधारण मिट्टी की मूर्त समझते थे, ये तो स्वर्णिम मूर्त है। उसे मिट्टी की परत से ढक दिया गया था ताकि कोई चोर और लुटेरे की नजर उस पर ना पड़े। हम आपसे कहना चाहते हैं, रियलाइज द गोल्डन बुद्धा विद इन यू। अपनी अज्ञानता की परत को उतारिए और भीतर जो अनंत ऊर्जा के स्वामी हैं आप, जो इतना पोटेंशियल है भीतर, उस पोटेंशियल को जानिए, उस ऊर्जा को जानिए, उस शक्ति से जुड़िए, उस आत्म शक्ति से जुड़कर स्वयं के जीवन को सुंदर बनाइए और समाज के लिए कार्य करिए, क्योंकि समाज को सुंदर बनाने का बीड़ा आपका है। जिस प्रकार भगीरथ ने संकल्प धारण किया और गंगा को धरा पर लेकर आया, आओ नौजवानों संकल्प धारण करें और इस माँ गंगा को हर प्रदूषण से मुक्त कर दे, माँ गंगा को फिर से पावन और निर्मल कर दे। क्योंकि ये बीड़ा किसी और का नहीं, ये बीड़ा आप सब श्रद्धालुओं का है, क्योंकि आप कृष्ण अनुरागी हैं। मुझे याद है जिस समय राजसूय यज्ञ किया गया, सभी अपनी अपनी सेवा ढूंढने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, प्रभु आप कौन सी सेवा करेंगे?
भगवान कृष्ण ने कहा पहले सबको अपनी अपनी सेवा ढूंढ लेने दो, फिर हम अपनी ढूंढेंगे। कोई किसी कार्य में लीन हो गया, किसी ने कोई सेवा पकड़ ली, कोई कहीं लग गया। अंत में भगवान कृष्ण अपने स्थान से उठे और उन्होंने कौन सी सेवा ली? उन्होंने कहा, युधिष्ठिर, हम इस संपूर्ण यज्ञ के भीतर जो लोग आकर भोजन ग्रहण करेंगे, हम उनके पत्तल उठाएंगे, हम इस भूमि को साफ करेंगे, हम स्वच्छता अभियान में अपनी सेवा देंगे, अपना सहयोग देंगे, यही हमारी सेवा होगी। आप सब कृष्ण अनुरागी हैं। अगर हमारे कृष्ण स्वच्छता अभियान छेड़ सकते हैं, अगर वो धरा को स्वच्छ रखने के लिए, प्रकृति को सुंदर बनाने का बीड़ा उठा सकते हैं, तो क्या कृष्ण अनुरागी अपनी धरा को सुंदर बनाने का बीड़ा नहीं उठाएंगे? तो आइए कृष्ण अनुरागियों एक व्रत धारण करें, एक संकल्प धारण करें कि इस प्रकृति को, इस धरा को, इन नदियों को सुंदर बनाएंगे और इन्हें हर प्रदूषण से मुक्त कर देंगे, क्योंकि यही हमारे प्रभु ने किया और यही हमारी सेवा है और यही हमारा कर्तव्य है और यही हमारा बीड़ा है। कृष्ण अनुरागियों, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सदैव हमारा मार्गदर्शन करती आई हैं और सदैव करती रहेंगी। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के मंच से मैं आप सबका आह्वान करती हूं, संरक्षण प्रकल्प के मध्य आओ और अपनी नदियों का संरक्षण करें। आओ अपनी नदियों को प्रदूषण से मुक्त करें। आओ अपनी गंगा और यमुना को स्वच्छ करें, पावन करें। आओ अपने समाज को सुंदर बनाएं। मिलकर कार्य करेंगे तो जल्दी होगा, और जितनी जल्दी कार्य संपन्न होगा उतनी ही जल्दी प्रभु की कृपा को प्राप्त करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दशम स्कंद की ओर। सुखदेव जी महाराज दशम स्कंद के भीतर भगवान कृष्ण के अवतरण की घटना का वर्णन करते हैं। प्रभु इस धरा पर साकार हुए, निराकार से वो शक्ति साकार बनी, निर्गुण से सगुण बनकर मानव देह को लेकर इस धरा पर आ गई। एक बार गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी एक कहानी सुनाते हैं। महाराज श्री ने कहा, एक बार एक राजा था, उसका जन्म दिवस था और अपने जन्म दिवस पर बधाई देने के लिए बहुत से लोग आए। उस राजा का मित्र भी आया। जैसे ही मित्र आया, आकर राजा के बारे में पूछा तो मंत्री ने कहा, राजा तो कारागार में है। मंत्री ने सुना कारागार, ठिठोली करते हुए कहने लगा, अरे राजा ने ऐसा क्या कर दिया कि उन्हें कारागार में जाना पड़ा? मंत्री ने कहा, नहीं नहीं महोदय, आपको गलती हुई है। हमारे महाराज कारागार में इसलिए गए हैं क्योंकि आज उनका जन्म दिवस है और आज के दिन वो कुछ कैदियों को मुक्त करते हैं, इसलिए गए हैं। श्री महाराज जी जब ये कहानी सुनाते हैं, उसके उपरांत गुरुदेव बताते हैं, इसी प्रकार वो ईश्वर इस धराधाम पर आता है। हम जैसे साधारण इंसान कर्मों के वशीभूत आते हैं, लेकिन जो परमात्मा है वो करुणा के वश धरती पर आता है। जब जब भी वो देखता है कि उसकी जीवात्मा पतन की गहराइयों में डूब रही है, उस समय वो मानव देह को धारण करता है, आकर ज्ञान मार्ग प्रदान करता है और पतन की गहराइयों से निकालकर अध्यात्म की पगडंडियों पर चलाता है। इसलिए वो धरा पर आता है। भगवान श्री कृष्ण भी इसीलिए आए, क्योंकि उस समय भी द्वापर युग में ऐसी परिस्थितियां बन गई जब चारों ओर केवल त्राही त्राही हो उठी। वसुंधरा त्राहिमाम करती हुई आज ब्रह्मा जी के पास पहुंची, कहने लगी, हे ब्रह्मदेव मेरी रक्षा कीजिए, मैं पापियों के बोझ को अब और उठा नहीं पाऊंगी, मुझे इस बोझ से मुक्त कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, वसुंधरा हम तो स्वयं असमर्थ हैं, लेकिन जिसकी शक्ति से चलते हैं चलो उसी के समक्ष गुहार करते हैं। ब्रह्मा जी, शिव, सनकादि मुनि और वसुंधरा सब पहुंच गए क्षीर सागर के तट पर। जाकर सभी ने अपने हाथ जोड़ लिए, आंखों को मूंद लिया और श्री हरि के चरणों में प्रार्थना करते हुए बोले, मत्स्याश्व कच्छप नृसिंह वराह हंस राजन्य विप्र विभुदेशु कृतावतारः
त्वं पासीन स्त्री भुवनम च यथा दुनेश भारम भुवो हर यदुतम वंदनम ते। हे प्रभु, आपने कभी मत्स्य का अवतार धारण किया, आपने कभी कच्छप का रूप बनाया, कभी आपने वराह का रूप धारण किया और कभी नृसिंह बनकर आए। हे राम, हे परशुराम, ये धरा आपको बुला रही है प्रभु। इस वसुंधरा को इस अधर्म से मुक्त कीजिए प्रभु, मुक्त कीजिए। जैसे ही सभी के हृदय से प्रार्थना के स्वर फूटे, उसी क्षण ब्रह्मा जी के हृदय के भीतर प्रभु की आकाशवाणी सुनाई दी। हे ब्रह्मदेव, शीघ्र शीघ्र इस वसुंधरा पर धर्म की स्थापना होगी, क्योंकि हम द्वापर युग में अवतार लेने वाले हैं। इतना कहकर आकाशवाणी बंद हो गई। प्रभु अवतार लेने वाले हैं, ये शुभ सूचना मिलते ही कितने ही देवता गोप ग्वाले और गोपियां बनकर पहुंच गए प्रभु की लीला भूमि की ओर। कुछ देवता छूट गए, आ पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, कहने लगे, हे ब्रह्मदेव, हमें विलंब हो गया, कृपया कर हमें भी गोकुल के गोप ग्वाल बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने थोड़ा सोचा, फिर नीचे झांक कर देखा, कहने लगे, नहीं नहीं, अब कोई स्थान नहीं बचा, तुम्हें कहां भेजूं? वहां तो बहुत से गोप ग्वाल हो गए हैं। देवता निराश हो गए, कहने लगे, अच्छा ब्रह्मा जी, एक काम कीजिए, हे ब्रह्मदेव, हमें गोपियां ही बना दीजिए। ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए, अच्छा गोपियां बना दूं? जब नीचे झांका तो बड़ी सारी गोपियां दिखी, कहने लगे, नहीं नहीं, गोपियां भी बहुत हो गई। देवताओं ने कहा, हे ब्रह्मदेव, फिर हमें गैया ही बना दीजिए, हमारे प्रभु का कृपा स्पर्श मिलेगा, हम धन्य धन्य हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, गैया बना दूं? नंद बाबा के पास तो पहले ही लाखों गाय हैं, अगर तुम्हें भी गैया बना दिया तो वो गोकुल नहीं गौशाला बन जाएगा। ना बाबा, ना ये भी नहीं होगा। देवता लोग तो असमंजस में पड़ गए, ना गोप ग्वाले, ना गोपियां, ना गैया। कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, तो एक उपकार कीजिए, हमें उस गोकुल के मयूर बना दीजिए, हम नाच नाच कर अपने प्रभु को रिझा लिया करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, ना, मयूर भी वहां बहुत है, पशु पक्षी भी वहां बहुत है, वहां कोई स्थान ही नहीं बचा। देवताओं ने सुना तो बड़े हताश हो गए। तभी एक देवता ने कहा, हे ब्रह्मदेव, अगर आप हमें इनमें से कुछ नहीं बना सकते तो एक उपकार कीजिए, हमें उस गोकुल की रच बना दीजिए, हमें उस गोकुल की मिट्टी बना दीजिए, हम उसी से कृतार्थ हो जाएंगे। जब ब्रह्मा जी ने देवताओं का समर्पण देखा, उसी क्षण कह दिया, तथास्तु, और देवतागण रजकण बनकर गोकुल भूमि पर अपने प्रभु की प्रतीक्षा करने लगे। दूसरी ओर आज मथुरा के भीतर क्या हो रहा है? देवकी और वसुदेव का विवाह संपन्न हो गया। ज्यों ही देवकी को ससुराल छोड़ने के लिए रथ में कंस रथ की बागडोर थामकर बैठा, रथ कुछ ही आगे बढ़ा होगा कि नीला नीला आकाश काले काले बादलों से ढक गया। उसी क्षण बिजली की इतनी जोरदार गर्जना हुई, ऐसा लगा महाप्रलय का स्वर गूंज रहा हो। इतनी प्रचंड आंधी चली जिसने कंस की आंखों को भी चौंधिया दिया। और उसी क्षण बिजली की ही भांति एक तीव्र आकाशवाणी हुई, रे मूर्ख कंस, जिसके संबंध से आज तू इतना प्रसन्न हो रहा है, इन्हीं संबंध के फेरों की अग्नि से तेरी चिता जलेगी। जिस बहन को बिठाकर तू अपने रथ में ले जा रहा है, अरे इसी की 8वीं संतान तेरा काल बनेगी काल। तूने कितने ही माताओं के बालक छीने हैं, अब तेरा अंत वही करेगा जिसका तू मामा होगा और तेरे जीवन का अंत निश्चित है। इतना कहकर आकाशवाणी बंद हो गई। देवकी ने सुना, कहने लगी, नहीं भ्राताश्री, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, मैं आपके अंत का कारण नहीं बन सकती और मेरी संतान आपका वध क्यों करेगी? नहीं नहीं भ्राताश्री, ये आकाशवाणी असत्य है। कंस ने सुना, कहने लगा, आकाशवाणी असत्य है? अभी तक मेरे कानों में वो आकाशवाणी गूंज रही है कि मेरा ही भांजा मेरा वध करेगा। नहीं नहीं देवकी, तुझे कोई भी नहीं बचा सकता मेरे हाथों से। उसी क्षण खड्ग निकाल ली। इससे पहले खड्ग से प्रहार करता वसुदेव ने खड्ग को पकड़ लिया। कंस ने देखा, कहने लगा, वसुदेव, इतना दुस्साहस तुम्हारा?
वसुदेव ने कहा, दुस्साहस नहीं कर्तव्य है। जिन फेरों की अग्नि के समक्ष देवकी की रक्षा करने का प्रण लिया, क्या इसी क्षण उस प्रण को तोड़ दूं? नहीं, मैं जानता हूं कि हर व्यक्ति को अपनी रक्षा करने का अधिकार है और तुम्हें भी है। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं देवकी को तुम्हारी दृष्टि से बहुत दूर ले जाऊंगा, वहां ले जाऊंगा जहां तक कोई भी तुम्हें हम नजर भी नहीं आएंगे। ना तुम मुझे देख पाओगे, ना हम तुम्हें देख पाएंगे। कंस ने सुना, कहने लगा, वसुदेव, संपूर्ण जीवन केवल असुरक्षा और भय के सांचे में डला रहूं, यह नहीं हो सकता। इस देवकी को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। वसुदेव ने कहा, देखो कंस, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। तुम्हें भय मेरी 8वीं संतान से है, देवकी से नहीं। मैं वचन देता हूं कि अपनी प्रत्येक संतान को लाकर तुम्हारे समक्ष रख दूंगा, तुम देवकी को जीवन दान दे दो। कंस ने कहा, मैं तुम्हारे वचन पर विश्वास नहीं करता। अरे, जो अपनी पत्नी को बचाने के लिए इतने प्रयास कर रहा है, क्या वो अपनी संतान को बचाने का प्रयास नहीं करेगा? वसुदेव ने कहा, तो मैं तुम्हें विश्वास कैसे दिलाऊं? कंस ने कहा, एक उपाय है, मेरे बंदी बन जाओ, आजीवन मेरे कारागार में रहो, तब मुझे विश्वास होगा। वसुदेव ने हाँ कह दी और उसी क्षण सैनिकों को बुलाया गया। जिन हाथों में आभूषण सजे थे, उनमें बड़ी बड़ी बेड़ियां जकड़ दी गई। जो पांव कभी मिट्टी का स्पर्श नहीं हुआ था, आज उसी माटी से उन दोनों को घसीटते हुए ले जाया गया। जिस मुख पर सदैव तेज रहता था, आज वो देवकी और वसुदेव का मुख पीड़ा से युक्त है। घसीटते हुए उन्हें कारागार में बंदी बना दिया गया। आत्मविश्लेषण करके देखिए, जरा एक बार अपने जीवन में झांक कर देखिए तो सही। आपकी अंतरात्मा भी यही कहेगी कि प्रत्येक रिश्ता स्वार्थ की बैसाखियों पर टिका है। आपका जीवन इस अनुभव को हो सकता है चख चुका हो, लेकिन सज्जनों, एक स्वाद अभी और चखना शेष है, और वो है रिश्ता जो ईश्वर से गढ़ा जाता है, जो ईश्वर से बनाया जाता है। वो रिश्ता कभी नहीं टूटता। हम भगवान को धोखा दे सकते हैं, लेकिन भगवान हमें कभी धोखा नहीं देता। वो जिस डोरी में हम उसे बांधते हैं, वो कभी नहीं तोड़ता। इसलिए यदि डोरी बांधनी है तो भगवान से बांधो। हम यह नहीं कह रहे कि संसार के रिश्ते नातों को तोड़ दो, परिवार का त्याग कर दो, नहीं सज्जनों, कहने का अभिप्राय यह नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि जो आपके भीतर का स्नेह है, जो मोह रूप में अलग अलग रिश्ते पे टिका हुआ है, उस मोह को समेटकर प्रेम की डोरी बनाकर ईश्वर से जोड़ दो। जूट के रेशे देखे, जूट के रेशे अलग अलग हो तो किसी काम के नहीं, लेकिन सारे रेशों को एक गूंथ लो, एक रस्सी बन जाएगी, फिर आप उससे किसी भी भारी वस्तु को बांध सकते हो। जो इंसान का प्रेम मोह के रूप में अलग अलग व्यक्तियों पर टिका हुआ है, उन सबको समेट लो और प्रेम की रस्सी गूंथकर उस ईश्वर के चरणों से बांध दो, तो आपको समझ आएगा कि पक्का रिश्ता केवल ईश्वर का रिश्ता हुआ करता है। आज देवकी को समझ आ गया, जब चोट लगी उसकी आंखें खुल गई, वो समझ गई कि सांसारिक रिश्तों में क्या सत्यता है। क्या हुआ? समय चक्र घूमा, प्रभु की लीला रची गई, प्रथम शिशु का जन्म हुआ। वचन अनुसार वसुदेव जी उसे कंस के पास ले गए। नन्हे से शिशु को देखकर कंस का हृदय द्रवित हो गया। कहने लगा, वसुदेव जी ले जाइए इस शिशु को। अरे ये तो पहला है, पहला, मुझे तो 8वीं का इंतजार है। वसुदेव जी अपने शिशु को लेकर कारागृह में आ गए। नारद जी इस दृश्य को देख रहे थे। नारायण नारायण करते हुए कंस महाराज के महल में आए। नारायण नारायण। अरे हमने तो सुना था कंस महाराज बड़े बुद्धिमान हैं, आज ही पता चला कि कंस महाराज मूर्ख हैं। कंस महाराज ने जैसे ही सुना, कहने लगे, देवर्षि ये कैसे शब्दों का चयन कर रहे हैं? नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, हमारे कहने का भाव तो केवल इतना था जो अभी अभी दृश्य देखा। अरे वसुदेव जी की संतान को तुमने जीवित छोड़ दिया। कंस कहने लगा, लगता है आपको भूल हो गई है, मेरा काल देवकी की 8वीं संतान है, 8वीं। नारद जी ने कहा, अच्छा
क्या एक मुट्ठी भर बालू के कण में से बता सकते हो पहला कौन सा और आठवां कौन सा? एक वृत्त में तुम्हारे समक्ष कुछ बिंदु लगाकर दे दूं, क्या बता सकते हो पहला कौन सा और आखिरी कौन सा? कमल की पंखुड़ी को देखकर क्या निर्णय कर सकते हो कि पहली पंखुड़ी कौन सी और आठवीं कौन सी? कंस सोच में पड़ गया। देवर्षि, अर्थात आपके कहने का अभिप्राय क्या है कि मैं देवकी की सभी संतानों को मृत्यु के घाट उतार दूं? देवर्षि जी ने कहा, नारायण नारायण, हमने ऐसा कब कहा? हमें जो समझ आया हमने बता दिया, अब हम चले। आज नारद जी के द्वारा किया गया यह कृत्य शुद्ध था, क्योंकि बड़ी अच्छी भावना थी। कंस पाप नहीं करेगा तो घड़ा कैसे भरेगा, घड़ा नहीं भरेगा तो शीघ्र कैसे मरेगा। जल्दी से प्रभु को धरती पर लाना था, इसलिए कंस महाराज के कान भर के चले गए। कंस महाराज सैनिकों के साथ गए, देवकी के शिशु को लिया और शिला पर पटक दिया। सारा कारागृह देवकी के रुदन और शिशु के क्रंदन से गूंज उठा। द्वितीय संतान हुई, यही हुआ। तृतीय संतान के साथ भी यही हुआ। चौथी, पांचवी, छठी संतान के साथ भी यही हुआ। सप्तम गर्भ के रूप में स्वयं भगवान शेषनाग आए। उस समय श्री नारायण ने अपनी योग माया से कहा, योग माया प्रकट हो। योग माया प्रकट हुई और कहने लगी, आज्ञा दीजिए प्रभु। योग माया जाओ, देवकी के गर्भ में जो सप्तम शिशु पल रहा है उसे संकर्षण के माध्यम से रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दो। योग माया ने प्रभु की आज्ञा को पूर्ण किया और इधर कंस महाराज तक सूचना पहुंच गई, महाराज देवकी का गर्भपात हो गया, देवकी का गर्भपात हो गया। कंस ने सुना, ठहाका लगाकर हंसा, कहने लगा, देखा तुमने कंस महाराज का प्रभाव देखा? शिशु इस संसार में आने से पहले ही भयभीत हो गया। अरे देखा। सैनिकों से कहा, सैनिकों जाओ कड़ा प्रबंध कर दो, जैसे ही 8वीं संतान का जन्म हो उसी क्षण मुझे आकर सूचना दी जाए। अब प्रभु के आने का समय हो गया। उधर रोहिणी जी के गर्भ से दाऊ जी का जन्म हो गया, लेकिन दाऊ जी आंखें नहीं खोल रहे। कह रहे हैं कि जब तक मेरे प्रभु नहीं आएंगे तब तक मैं आंखें नहीं खोलूंगा। प्रभु ने प्रार्थना स्वीकार की और देवकी जी के गर्भ में जाकर स्थापित हो गए। कंस ने जब आज उस देवकी को देखा जिसके गर्भ में नारायण है, आज से पहले देवकी कभी इतनी कांति युक्त नहीं लगी। लगता है मेरे प्राणों के काल ने इसके गर्भ में स्थान ले लिया है। क्या मैं इसी क्षण इसको मृत्यु के घाट उतार दूं? नहीं, एक तो ये स्त्री है, दूसरा ये गर्भवती है, तीसरा ये मेरी बहन है। यदि मैंने ऐसा किया तो लोग थू थू करेंगे। सैनिकों से कहा, देखो ध्यान रखना, चौकसी बढ़ा दो, लेकिन जैसे ही संतान का जन्म हो मुझे आकर तुरंत बताया जाए। देवकी और वसुदेव जिनके जीवन के सौभाग्य का आज उदय हुआ था कि भगवान स्वयं आज उनके घर में आ रहे हैं, देवकी के गर्भ से जन्म ले रहे हैं। समय चक्र बीता और वह शुभ दिन आ गया जिस दिन हमारे प्रभु ने जन्म लेना है। अर्धरात्रि का समय है। आज रात्रि में ही कमल खिल गए। जो यज्ञ भूमि की अग्नि कब से खत्म हो चुकी थी, विलुप्त हो चुकी थी, आज स्वयं ही प्रकट हो गई। जो ऋषि महर्षि कितने समय से ध्यान लगाने की प्रतीक्षा कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, आज उनके ध्यान खुद ब खुद लग गए और हमारे प्रभु चतुर्भुज रूप में देवकी और वसुदेव जी के समक्ष प्रकट हो गए। बोलिए श्री नारायण की। आपको नहीं पता भगवान कहाँ है? कहाँ है भगवान? कंस की जेल में। अगर आपकी आवाज कंस महाराज तक पहुंच गई तो क्या होगा? इसलिए धीरे बोलो, बोलिए भक्त वत्सल श्री हरि की। बड़े कंजूस हैं आप तो। इतना तेज तो बोलो कि भगवान के कर्णगोचर हो जाए कि उनके भक्त यहाँ जापानी पार्क में बैठकर भी उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल श्री हरि की। जिस क्षण प्रभु प्रकट हुए उद्घोष कर उठे,
भक्तों के हृदय की झनकार हो रहा हूँ, वह मेरे और मैं उनका आधार हो रहा हूँ। दो बूंद आंसुओं में, दो प्रेम के बोलों में मैं एक से दो होकर संसार हो रहा हूँ। मैं ही सृष्टि, मैं ही सृष्टा, मैं ही तृप्ति, मैं ही तृप्ता, मैं रुद्र बन के जग का संहार हो रहा हूँ। हे कारागृह की तपस्विनी, मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूँ, मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूँ। देवकी ने आंखें खोली, सामने चतुर्भुज रूप में प्रभु को देखा तो कृतार्थ हो गई और प्रभु से कहा, प्रभु अब बाल रूप में मेरे अंक में आ जाइए। प्रभु बाल रूप में आए, भीतर से वसुदेव जी को प्रेरणा दी कि मुझे गोकुल में नंदराय जी के यहाँ छोड़ाइए। छोटी सी टोकरी में अपने बाल गोपाल को डाला और चल दिए। लेकिन आज तो यमुना के भीतर मानो पूरा क्षीर सागर ही उमड़ आया है। इतना जल और ऊपर से मूसलाधार वर्षा। किसी ने पूछा, यमुना आज तुझ में बाढ़ कैसे आ गई? यमुना कहने लगी, हम नदियां सागर से मिलने जाती हैं, लेकिन आज सौभाग्य है कि सागर हमसे मिलने आ रहा है, इसलिए मेरी ये प्रसन्नता है, ये बाढ़ नहीं है। प्रभु ने अपने छोटे छोटे चरणों को यमुना के जल को स्पर्श करवाया। यमुना का जल स्तर नीचे हुआ और वसुदेव जी गोकुल पहुंचे। नंदराय जी के यहाँ योग माया ने जन्म लिया था। वसुदेव जी ने उसे उठाया, अपने पुत्र को वहां छोड़ा और वापस मथुरा आ गए। सुबह जैसे ही आज सुबह हुई, नंदराय जी की बहन आई, आकर यशोदा जी के पास छोटे से बाल गोपाल को लेटे हुए देखा। अरे लल्ला भयो है, अरे लल्ला भयो है। द्रुत गति से गई नंद बाबा के पास, नंदराय जी के पास। अरे भैया लल्ला भयो है, लल्ला भयो है। नंद बाबा ने सुना, क्या लल्ला भयो है? अरे लल्ला भयो है, अरे बुलाओ सारे गोकुल को। सारा गोकुल आया यशोदा जी के लल्ला का दर्शन करने। ढोल, शंख, मृदंग, नगाड़े सब बज उठे और सभी मस्ती में झूमते हुए, नाचते हुए आज यशोदा जी के लाल का स्वागत कर रहे हैं। प्रभु का अवतरण हुआ कहाँ? गोकुल में। गोकुल में तो चारों ओर शोर मच गया। अरे यशोदा जी का लल्ला भयो है, यशोदा जी का लल्ला भयो है। सारे गोकुल वासी बड़े बड़े आभूषणों के साथ सज कर और ढेरों उपहार लेकर यशोदा जी के लल्ला का दर्शन करने आए। हमारे देवर्षि नारद जी जो भगवान के उस रूप माधुरी का दर्शन कर चुके हैं, आहा, इतने आनंदित हैं, इतने आनंदित हैं। आज गोकुल का सारा उत्सव भी देख लिया। अब क्या करना था? गोकुल से चल दिए कहाँ? आज चल दिए कैलाश की ओर। उनके कदम बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन हमारे नारद जी के कदम खाली कदम ही नहीं बढ़ते, उनके मुख से प्रभु के नाम का कीर्तन निकलता रहता है। अपने हाथों में खड़ताल ली, खड़ताल बजा रहे हैं, मस्ती में प्रभु के नाम का कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। और क्या गुनगुना रहे हैं? नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। इतना मधुर कंठ, इतने मधुर शब्द सुने तो हमारे कैलाशपति भगवान शिव जो सदैव समाधि में रहते हैं, उनके नेत्र खुल गए। चहु और देख रहे हैं, इतनी मीठी आवाज कौन है? अरे ये तो हमारे देवर्षि नारद जी हैं। कैलाशपति ने देवर्षि नारद जी से कहा, देवर्षि तनिक रुकिए तो सही। अरे कहाँ से आ रहे हैं? बड़े प्रसन्न लग रहे हैं। देवर्षि जी ने कहा, नारायण नारायण, आपको तो पता ही है भोलेनाथ, आजकल मैं भूलोक में रहता हूँ, गोकुल में। अरे अभी अभी हमारे प्रभु ने अवतार लिया है। अरे क्या उनका रूप है, आहा, क्या उनकी रूप माधुरी है। हाँ,
अभी अभी अपने नेत्रों को संतुष्ट कर आया हूँ, प्रभु के उस रूप सौंदर्य का पान कराया हूँ। भोलेनाथ ने जब ऐसे ऐसे शब्द सुने तो उनके हृदय में भी एक भाव जागृत हुआ, क्या कि मैं भी जाकर जरा अपने प्रभु के बाल रूप का दर्शन कराऊं। कहने लगे, देवर्षि क्या ऐसा हो सकता है कि आप मुझे भी श्री हरि का दर्शन करवा लाओ? अरे आप तो गोकुल की वीथियों से परिचित हैं, तनिक हमारा भी मार्गदर्शन कर दीजिए। नारद जी ने सुना, कहने लगे, बस प्रभु इतना कार्य तो चलिए हम अभी चलते हैं। महादेव ने त्रिशूल उठाया, डमरू उठाया और चल दिए। नारद जी ने कहा, अरे 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 भोलेनाथ कहाँ जा रहे हैं? कहने लगे, गोकुल। हाँ हाँ गोकुल जाना है। ऐसे जाओगे? ऐसे जाओगे तो आपको भगवान का दर्शन नहीं होगा। अरे वो गोकुल वासी आपको गोकुल में प्रवेश तक नहीं देंगे। तन पर भस्म, गले में सर्प मुंडों की माला, हाथ में त्रिशूल, डमरू। अरे बाप रे बाप, इतना भयावह रूप। प्रभु जरा अपना वेश तो बदलिए। प्रभु कहने लगे, वेश? कौन सा वेश धारण करूं नारद में? नारद जी को भी चुहल सूझी। कहने लगे, प्रभु ऐसा करते हैं, सन्यासी का वेश बनाते हैं। आप बन जाइए गुरु और मैं बन जाऊंगा चेला। प्रभु ने कहा, हाँ हाँ अति उत्तम। दोनों ने वेश बदला और गुरु चेला बन गए। इससे पहले कैलाश से बाहर आते नारद जी ने फिर से उदास सा चेहरा बनाया। कहने लगे, प्रभु वेश तो बदल लिया, लेकिन अब नाम का क्या करें? यदि मुझे वहां आपको बुलाना होगा तो किस नाम से बुलाऊंगा? प्रभु ने कहा, बात में दम है। नारद जी ने कहा, प्रभु आप तो भूतों के नाथ हैं, तो आपका नाम हो गया भूतनाथ। प्रभु ने कहा, वाह नारद, बड़ा उत्तम नाम है, और तुम पलटते रहते हो इसलिए तुम्हारा नाम होगा पलटूधर। नारद जी कहने लगे, ठीक है प्रभु ठीक है, मैं हुआ पलटूधर, आप हुए भूतनाथ, चलिए गोकुल धाम। फिर दोनों गुरु और चेला गोकुल धाम पहुंच गए यशोदा जी के घर के बाहर। और क्या किया? जाकर अलख जगा दी, भिक्षाम देहि अलख निरंजन। कितनी देर बीत गई, भिक्षाम देहि की गुहार लग रही है, कोई घर से बाहर नहीं आता। और ये गोकुल वासी भी आज कहाँ खो गए भाई? कोई दिखाई क्यों नहीं देता? भगवान शिव ने तीक्ष्ण दृष्टि से देखा, किसकी ओर? नारद की ओर। क्यों नारद? बड़ा कहते थे, वेश बदल लो, नाम बदल लो, देखना कितनी जल्दी दर्शन होंगे। अरे यहाँ तो हमें कोई पूछ तक नहीं रहा। तभी थोड़ी ही देर में कौशल्या काकी आई और उसकी दृष्टि यशोदा जी के घर के बाहर खड़े संतों पर गई। कौशल्या काकी ने प्रणाम किया, प्रणाम महात्मन प्रणाम। आप यहाँ? नारद जी ने कहा, हम सन्यासी हैं, सन्यासी, और आज इस द्वार पर अलख जगाई है, लेकिन इस द्वार की जो स्वामिनी है वो तो बाहर ही नहीं आती। कौशल्या काकी ने कहा, ऐसा कीजिए आप मेरे गृह में चलिए, मैं वहां पर आपको अच्छे से भिक्षा दूंगी। जैसे ही ये सुना, महादेव तो आज अपनी आंखों में नारद जी से कह रहे हैं, लो अपने घर ले जाएगी, वहां भिक्षा देगी और चलता चलता कहेगी चलते बनो। फिर क्या होगा? प्रभु के दर्शन कैसे होंगे? तभी नारद जी ने बात संभाली, अरे 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 सुनिए ना, हमारे जो गुरुदेव हैं बड़े पहुंचे हुए हैं। अरे ये जहां एक बार कदम रख ले वहां से नहीं हटाते। अगर इन्होंने इस द्वार पर अलख जगाई तो यहीं से भिक्षा लेंगे और कहीं से नहीं। कौशल्या काकी ने कहा, बारंबार प्रणाम किया। कहने लगी, बड़े पहुंचे हुए हैं, अभी जाकर यशोदा को बताती हूँ। यशोदा जी भीतर गई और देवर्षि नारद जी और महादेव अंदर झांक झांक कर देख रहे हैं। अरे अरे कुछ दिख रहा है क्या? कोई आ रहा है क्या? जब कौशल्या काकी को भी बाहर आए बहुत देर हो गई, तब हमारे प्रभु ने फिर से अलख जगाई। यशोदा अपने लल्ला के साज श्रृंगार में इतना व्यस्त है कि उसने दासी को बुलाया, थाल सजवाया और बाहर भेज दिया। थाल लेकर दासी गई और आगे हमारे महादेव ने क्या कहा, ये हीरे मोती नहीं चाहिए, यशोदा जी से कहो अपने लल्ला का दर्शन करवा दे।
दासी दौड़ती हुई आई, मैया मैया वो जो गुरु है ना, गुरु, अरे वो कहता है कि लल्ला के दर्शन करने हैं। यशोदा मैया ने कहा लल्ला के दर्शन, और वो भी भिक्षा में, जरा देखूं तो सही। खिड़की खोली, खिड़की से झांक कर देखा तो भयभीत होकर खिड़की बंद कर दी। दैया रे दैया, इतना भयानक रूप! हमारे भगवान भोलेनाथ जल्दी जल्दी में सर्पों की माला भी उतारना भूल गए और तन पर लगी भस्म भी उतारना भूल गए। यशोदा मैया ने उस रूप को देखा, डर के मारे खिड़की बंद कर दी। भीतर से आवाज दी, अरे ओ बाबा, भिक्षा कम लग रही है तो और भिजवा दूं। बाबा ने भी आवाज दी, अरे ओ मैया, ऐसी वैसी भिक्षा नहीं चाहिए, आज तो तेरे लल्ला का दर्शन करना है, दर्शन। यशोदा मैया कहने लगी, काकी ये पहुंचे हुए संत है, हठी लगता है, हठी। मैं भी आज अपने लल्ला को बाहर नहीं लेकर जाऊंगी। अरे ओ बाबा, अभी अभी मेरा लल्ला विश्राम करने के लिए सोया है, बाहर ले आई तो उसकी निद्रा में विघ्न पड़ जाएगी। बाबा वो कहाँ मानने वाले थे? अगर यशोदा जी शेर हैं तो महादेव सवा शेर हैं। अरे ओ मैया, अपने नन्हे से लल्ला की बंद आंखें ही दिखा दे, मैं उसी में संतुष्ट हो जाऊंगा। यशोदा मैया कहने लगी, मैं नहीं लेकर जाऊंगी। बाबा कह रहे हैं कि नहीं, यशोदा बाहर लेकर आ। अब भगवान ने क्या किया, लीला खेली अपनी, लगे जोर जोर से रोने, जोर जोर से रोने। अब यशोदा ने देखा, अरे इसे क्या हो गया, अभी तो बिल्कुल चुपचाप था। गोद में लिया, अले 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 मेरा लल्ला, चुप हो जा, चुप हो जा, देख 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 कितने सारे खिलौने हैं, देख देख। लेकिन लल्ला है कि चुप होने का नाम नहीं लेता। दासी ने खिड़की खोल के देखा, अरे अरे मैया, वो जो गुरु का शिष्य आया है साथ में, वो कुछ मंत्र का उच्चारण कर रहा है, लगता उसी ने हमारे लल्ला पे जादू टोना कर दिया। यशोदा के पास कोई विकल्प नहीं बचा, रोते हुए लल्ला को बाहर लेकर आई, और जैसे ही महादेव की दृष्टि पड़ी, लल्ला का रोना बंद और महादेव की बरबस आंखों से अश्रु बहते जा रहे हैं। यशोदा ने देखा, आंखें फटी रह गई। अरे सही कहती थी कौशल्या काकी, बड़े पहुंचे हुए संत हैं। महादेव ने कहा, लाओ यशोदा जी, जरा अपने लल्ला को दो तो सही, मैं इसकी हस्तरेखाएं देख लूं। यशोदा मैया ने अपना लल्ला महादेव की गोद में डाल दिया। महादेव प्रभु के छोटे छोटे हाथों की छोटी छोटी लकीरें देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। यशोदा जी ने कहा, अरे क्या बात है, मौनी बाबा कैसे हो गए? अरे अभी तो इतना चपल चपल बोल रहे थे, अचानक से आवाज कहाँ चली गई, शब्द कहाँ चले गए? तभी शिष्य पलटूधर ने कहा, अरे यशोदा मैया, ये मेरे गुरुदेव भूतनाथ कोई साधारण नहीं है, काल के भी काल हैं, तनिक धैर्य रखो, धैर्य। अरे देख रहे हैं, हस्तरेखाएं पढ़ रहे हैं। और हमारे महादेव ने आज मन ही मन प्रभु से कहा, प्रभु बड़े यत्न से आपके दर्शन हुए हैं, लेकिन इस रूप माधुरी का दर्शन कर मेरी आत्मा आनंदित हो उठी, प्रभु आनंदित हो उठी। प्रभु भी कहने लगे, महादेव मेरी कृपा के बिना मेरा दर्शन नहीं होता, अगर मैं रोता नहीं तो आपको दर्शन कैसे होता? महादेव मुस्कुरा दिए, कहने लगे, प्रभु मैं जानता हूँ आपकी कृपा के बिना तो आपका दर्शन भी नहीं मिलता। यशोदा मैया फिर बोली, अरे बाबा कुछ बोलो तो सही। तभी भूतनाथ भगवान ने कहा, अरे ओ यशोदा मैया, ये कोई साधारण बालक नहीं है, करोड़ों वर्षों में कभी भाग्य का उदय होता है, तब ऐसा बालक जन्म लेता है। जन्म मृत्यु का स्वामी है ये, सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता है ये। अरे वो बालक नहीं है, ये तो साक्षात नारायण है, साक्षात नारायण। यशोदा मैया भूतनाथ की लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातों को समझ नहीं पाई, मुस्कुराती हुई रह गई। अरे मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा पुत्र इतना महान है कि संत भी इसकी तारीफ कर रहे हैं। हमारे महादेव ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और अपने धाम लौट गए। लेकिन इस दृश्य को देखकर देवर्षि नारद जी के मन में एक प्रश्न आ गया। श्री हरि के समक्ष गए, कहने लगे, नारायण नारायण, हे प्रभु ये कैसी लीला है आपकी? कभी तो आप राम के रूप में आते हैं और भगवान महादेव की पूजा करते हैं भक्त बनकर,
और आज महादेव आपके बाल रूप को देखने के लिए भक्त की भांति अधीन हो रहे थे। ये कैसी लीला है आपकी? तब श्री हरि मुस्कुराते हुए कहते हैं कि यह मेरी लीला है और इस लीला के माध्यम से मैं अपने भक्तों को संदेश देना चाहता हूं। वैसे तो शिव और मैं अलग नहीं हैं। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकं रूपं बहुधा यह करोति। एक ही शक्ति है जो कभी त्रेता में राम बनकर आई, कभी कृष्ण बनकर आई, कभी दुर्गा भवानी के रूप में आई, कभी महादेव के रूप में आई। वो एक ही शक्ति है जो भिन्न भिन्न रूपों में क्रिया कर रही है। लेकिन जब जब समय की पुकार होती है वो शक्ति अपनी काया को बदल कर आती है। और आज भगवान कृष्ण यानी हमारे नारायण नारद जी को समझा रहे हैं कि मेरी इस लीला से समझो, मैं लीला कर रहा हूं अपने भक्तों को संदेश देने के लिए, समझाने के लिए कि हम कोई भिन्न भिन्न नहीं है। महादेव अलग, कृष्ण अलग, राम अलग, ये सब अलग नहीं, ये एक ही शक्ति है, उसे पहचानो। सज्जनों, भगवान ने समय समय पर यह संदेश दिया और अपने भक्तों के माध्यम से भी पूरे समाज को जागृत किया। ये बात उस समय की है जब संत नामदेव जी अपने गुरु विश्वोबा खेचर जी से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर अपने घर पंढरपुर वापस आ रहे थे। मार्ग में वो एक शिव मंदिर में रुक गए, जिस शिव मंदिर में एक नीलकंठ शास्त्री नाम के आचार्य आए हुए थे। उन्होंने यज्ञशाला में महारुद्र स्वाहाकार का आयोजन किया था। इसी कारण से सारा का सारा जो प्रांगण था वो शिव की ध्वनि से गूंज उठा। सारे वातावरण में केवल शिव की ही तरंगे थी। लेकिन वहां पर आज किसका आगमन हुआ? हमारे नामदेव जी का। हमारे नामदेव वो तो विट्ठल के भक्त थे। जैसे ही मंदिर में पहुंचे, खड़ताल उठाई, एक तारा उठाया और विट्ठल के नाम का कीर्तन शुरू कर दिया। एक से भी ज्यादा मिठास और मधुरता थी उनके उस कीर्तन में। उस कीर्तन ने ऐसा जादू डाला कि जो राह पर लोग चल रहे थे खिंच खिंच कर आने लगे। आसपास के गांव में जो लोग थे इस विट्ठल के नाम से आकर्षित होकर वहां आ पहुंचे। शिवालय के बाहर जनमानस का सैलाब आ गया। भीतर बैठे नीलकंठ शास्त्री जी, जब उनके कर्णों तक विट्ठल का नाम पहुंचा, कृष्ण का नाम पहुंचा, आप बबूला हो गए। वक्र दृष्टि से चहुओर देखने लगे और तभी जिन मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे वो मंत्र शांत हो गए। थोड़ी देर के लिए मंदिर में सन्नाटा छा गया और कुछ क्षणों के बाद उस सन्नाटे को चीरते हुए आचार्य जी की आवाज आई, कौन है ये धूर्त, कौन है ये पाखंडी जिसने शिव के द्वार पर आकर कृष्ण की अलग जगाई? अपने सभी विद्वानों को, पंडितों को साथ लेकर द्वार पर पहुंचे। द्वार पर कौन खड़ा है? नामदेव जी के संग संग सारे हरि भक्त खड़े हैं जो विट्ठल 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 कर रहे हैं। तभी आचार्य जी ने नामदेव जी की ओर देखा, मुट्ठियों को भींच लिया और क्रोध से आंखें लाल है और नामदेव जी को कहने लगे, अरे ओ दुस्साहसी, शिव मंदिर के प्रांगण में आकर तो कृष्ण के नाम का उच्चारण कर रहा है, तो विट्ठल का कीर्तन कर रहा है। अरे मैं कहता हूं बंद कर अपने ये खड़ताल और एक तारा, 9 2 11 हो जाए यहां से। जैसे ही आचार्य जी की यह बात सुनी, नामदेव जी ने बड़े ही सहज वाणी में कहा, महात्मन, हे देव, ये मंदिर तो परमात्मा का घर है और परमात्मा के घर में तो हर भक्त आ सकता है। आप तो इतने श्रेष्ठ महान आत्मा हैं, तो आप मुझे यहाँ आने से रोक क्यों रहे हैं? आचार्य ने जैसे ही सुना कहने लगे, मैं भक्त को मना नहीं कर रहा, लेकिन जिसके भक्त हो उसका आना यहाँ वर्जित है। नामदेव जी ने सुना, कहने लगे, अर्थात तुम विट्ठल के भक्त हो और मैं शिव का भक्त हूँ। शिव के मंदिर में विट्ठल के नाम का उच्चारण नहीं होगा। नामदेव जी ने कहा, अरे ये तो प्रभु के पतित पावन नाम है, इसमें भेद कैसा? आचार्य जी ने कहा, हमारे संप्रदाय में यह शब्द का उच्चारण नहीं होता।
यदि इस शब्द का उच्चारण कर तो जीवा जल उठती है। नामदेव जी ने उसी क्षण कितनी ही बार विट्ठल 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 श्री हरि के नाम का उच्चारण किया। जीभा दिखाते हुए कहने लगे, कहां कुछ हुआ है? कुछ भी तो नहीं हुआ। अरे ये पतित पावन नाम हमारी जीभा को जलाते नहीं है, ये तो हमें रस प्रदान करते हैं। जैसे ही यह सुना, आचार्य तो आवेश में आ गए। अरे ओ मूर्ख, जब तेरे दूध के दांत भी नहीं निकले होंगे तब से मैं धर्म गोष्ठियां कर रहा हूं और तू बड़ा आया मुझे उपदेश देने वाला। जा, अगर कीर्तन करना ही है तो मंदिर के पिछवाड़े जाके कर, प्रांगण में कर, पीछे कर। नामदेव जी ने कहा, कोई बात नहीं, ईश्वर तो सर्वव्यापी है, मैं पीछे जाकर कर लेता हूं। सारा विट्ठल जन समुदाय मंदिर के प्रांगण में पीछे चला गया और वहां जाकर नामदेव जी प्रभु का कीर्तन करने लगे। नामदेव जी लोगों को समझाने लगे कि अरे, जब भगवान में कोई भेद नहीं, वही शिव है, वही विष्णु है, तो फिर ये भक्तों में भेद कैसा? ये मनमुटाव कैसा? ये अंतर कैसा? सज्जनों, एक बार श्री आशुतोष महाराज जी के पास एक सज्जन आए, आकर कहने लगे, क्या कृष्ण राम से बड़े हैं? श्री महाराज जी ने कहा, क्यों? उन्होंने कहा, क्योंकि कृष्ण षोडश कला अवतार है और राम द्वादश कला। इसका मतलब क्या है कि कृष्ण शक्तिमान है और राम उनसे शक्ति में कम है। क्या इन दोनों में कोई अंतर है? महाराज श्री बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। वे कहते हैं कि अंतर है, लेकिन अंतर कहां है? अज्ञानता में, बुद्धि में अंतर है, इंसान के मस्तिष्क में अंतर है, इंसान की भावना में अंतर है, वैसे कोई अंतर नहीं है। आज से कई हजार वर्षों पूर्व तक लोग हमेशा अपनी धारणाएं बनाकर चला करते थे। एक धारणा यह भी थी कि यदि किसी ऊंचाई से दो पत्थर, एक बड़ा एक छोटा, दोनों को जमीन पर फेंको तो बड़ा पत्थर जल्दी नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि बड़ा पत्थर है, उसका मास ज्यादा है, इसलिए वो जल्दी गिरेगा। लोगों की यह धारणा थी और इसी के साथ वो जी रहे थे। लेकिन एक दिन एक व्यक्ति पीसा टावर पर चढ़ा और उसके हाथ में एक बड़ा पत्थर था, एक छोटा पत्थर था। उसने दोनों पत्थर फेंके तो क्या पाया? क्या पाया? कि दोनों पत्थर एक ही समय पर धरती पर गिरते हैं। उसका मुख खुल गया, अरे ये कैसे संभव हो सकता है? उसने दोबारा किया, फिर वही हुआ। दौड़ता हुआ वैज्ञानिक के पास गया, चलिए मैं आपको कुछ दिखाता हूं। वैज्ञानिक आया, उसने देखा कि जब ऊंचाई से दो पत्थर को नीचे फेंका गया तो दोनों एक ही समय पर धरती को स्पर्श करते हैं। वो जो बरसों से एक धारणा बनी थी वो आज खंडित हो गई। क्यों? ये पत्थर का अंतर नहीं था, बड़ा या छोटे का भेद नहीं था, ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स था जिसके कारण वो दोनों एक समय पर धरती पर आए। महाराज श्री कहते हैं, ठीक ऐसे ही ना तो राम बड़े हैं, ना कृष्ण बड़े हैं, ना महादेव बड़े हैं, ना दुर्गा बड़ी है, ये सब एक हैं। यदि ज्ञान के प्रकाश में इन्हें देखोगे तो समझ आएगा कि भेद नहीं, अंतर नहीं, ये तो हमने भेद बनाया है, हमने अंतर पैदा किया है। और सज्जनों, इसी अज्ञानता का परिणाम है कि आज हमने ईश्वर के नाम पर कितने संप्रदाय बनाकर रख दिए। तेरा ये संप्रदाय, मेरा ये संप्रदाय, और इन संप्रदायों के नाम पे कैसी लड़ाई, कैसा युद्ध होता है आप भली भांति जानते हो। हमारे महापुरुषों ने कहा, रिलीजन इज वन, धर्म तो एक है। फिर आज इतने धर्म कैसे हो गए? सज्जनों, रिलीजन इज वन बट सेक्ट्स आर मेनी। संप्रदाय बहुत हो सकते हैं जो मानव गढ़ता है, लेकिन धर्म केवल एक होता है। और वो धर्म क्या है? सज्जनों, एक बार ये धर्म की परिभाषा समझ लो तो आपको समझ आ जाएगा कि ईश्वर क्या है और ईश्वर को कैसे पाना है, सब समझ आ जाएगा। ध्री धातु से के साथ मन कृदंत प्रत्यय लगाएं तो धर्म शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है धारणा धर्मं इति आहु, जो धारण करने योग्य है, जिसे धारण कर धार्मिक बना जाता है।
जिसे धारण कर हम धर्म को जान पाते हैं, जिसे धारण कर धर्म के 10 लक्षण हमारे भीतर दिखने लगते हैं, वो धारण करने योग्य है क्या? गायत्री मंत्र आप सबको आता है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे सर्वशक्तिमान, हे सर्वांतर्यामी, हे सर्वज्ञ ईश्वर, हे प्रकाश स्वरूप देवता, आप ही धारण करने योग्य हो, इसलिए मैं आपको धारण करता हूं ताकि मेरी बुद्धि प्रकाशित हो। आप सब गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हो, कंठस्थ है, लेकिन गायत्री मंत्र तो आपको किसी चीज को धारण करने को कह रही है। क्या उसे धारण किया? क्या उस धर्म को जान पाए? जब विवेकानंद जी से किसी ने पूछा व्हाट इज रिलीजन, धर्म क्या है, उन्होंने क्या कहा? नॉट टॉकिंग, नॉट आर्ग्यूमेंटेशन, बट रियलाइजेशन, दैट इज प्रैक्टिकल रिलीजन। कि वो किसी वाद विवाद का विषय नहीं है, वो केवल दर्शन का विषय है, उसे ही धर्म कहते हैं। रिलीजन इज द रियलाइजेशन ऑफ गॉड। ईश्वर को धारण कर लेना, ईश्वर का दर्शन कर लेना, इस घट में वही है सज्जनों धर्म। और जिस दिन आप उस शाश्वत धर्म से जुड़ गए तो बाहर की जो युद्ध है संप्रदाय के, सज्जनों ये खत्म हो जाएंगे। आज नामदेव उसी धर्म से जुड़ चुके हैं, लेकिन नीलकंठ शास्त्री जी उस धर्म से नहीं जुड़े। नामदेव जी ने जब समाज की स्थिति को देखा तो आज आंखें मूंद कर महादेव के समक्ष प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, क्या आप मुझसे उतना प्रेम नहीं करते जितने मेरे विट्ठल करते हैं? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? मैं तो आपसे भी उतना ही स्नेह करता हूं जितना अपने विट्ठल से करता हूं। तो फिर ये शास्त्री जी समझ क्यों नहीं पा रहे? आज जब भगवान महादेव ने नामदेव जी की प्रार्थना को सुना, सारे समाज के समक्ष आज महादेव ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया, अपनी वाणी से नहीं, आकाशवाणी से नहीं, बल्कि एक ऐसा दृश्य इतिहास बताता है कि उस क्षण संत नामदेव जी जो मंदिर के पीछे में पिछले भाग में थे, पूरा का पूरा मंदिर घूम गया और महादेव का जो ज्योतिर्लिंग था वो नामदेव के सामने आ गया। नीलकंठ शास्त्री जी ने देखा, अरे मैं मंदिर के पिछले भाग में कैसे आ गया? दौड़े गए, जाकर देखा जहां नामदेव खड़ा है वहीं नंदी है, वहीं घंटा है और वहीं साक्षात ज्योतिर्लिंग है। नीलकंठ शास्त्री जी अपने महादेव से कहने लगे, प्रभु क्या मेरे उन मंत्रों में वो शक्ति नहीं थी जो इस विट्ठल के कीर्तन में थी, जो आप अपने उस स्थान को छोड़कर यहाँ आ गए? प्रभु क्या सच में हरि और हर में कोई भेद नहीं है? तब नामदेव जी कहते हैं, हरि हर हरि हर, ये दोनों एक ही नाम है। हरि और हर उस एक की छाया, बैकुंठ कैलाश तेरे भीतर समाया। कल्याण करे वो शिव शंभु है, पालन करे वो विष्णु है। चाहे निर्माता ब्रह्मदेव को कह दो, तीनों शक्तियां एक ही में लय हैं। इस भेद को अगर जान ले प्राणी, खत्म हो जाए झगड़ों की कहानी। तू भी ये शिक्षा धारण कर ले, भेदभाव की काली मां हर ले, भेदभाव की काली मां हर ले। सज्जनों, जिस दिन साक्षात धर्म इस घट में उतर आया, उस दिन सारे भेद समाप्त हो जाएंगे और भगवान श्री कृष्ण समय समय पर संतों महापुरुषों का आगमन होता ही इसलिए है क्योंकि वो मानव को धर्म से परिचित करवाना चाहते हैं, वो धर्म से जोड़ना चाहते हैं, वो सही मायने में हमें धार्मिक बनाना चाहते हैं। इसलिए कृष्ण अनुरागियों, कृष्ण के प्यारे भक्तों, भगवान की इस शिक्षा को ग्रहण करो, सही मायने में धार्मिक बन जाओ तो आपसे ज्यादा प्रसन्नता प्रभु को होगी। अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लो तो प्रभु समझेंगे कि इसे मानव तन देने का मुझे कोई लाभ हुआ। सज्जनों, जागिए, अपनी अंतरात्मा को जगाइए, अज्ञानता की नींद से उठिए, अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए। और जब आपका अंतर्मन ये कहे कि नहीं, मुझे भी सही मायने में धार्मिक बनना है,
मुझे भी अपने भीतर धर्म के 10 लक्षणों को लाना है, मुझे अपने कृष्ण की आज्ञा का पालन करना है। तो सज्जनों, उस क्षण किसी गुरु की शरण को प्राप्त कर लेना, क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। जाओ, जाकर किसी संत की सेवा करो, उनके श्री चरणों में बैठकर उनसे धर्म की मांग कर लो, ईश्वर के दर्शन की मांग कर लो, तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए कृष्ण अनुरागियों, अपने कृष्ण की आज्ञा को शिरोधार्य करो। जिस दिन वो प्रभु यहाँ भीतर प्रकट हो गए, उस दिन आपका एक दिन नहीं, एक क्षण नहीं, प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण उत्सव बन जाएगा।